मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी आपको केशव सर के थ्रू पता चला कि मशरूम की कल्टीवेशन के बारे में क्लासेस हो रही है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। और मेरे बारे में भी सर ने बहुत अच्छे से आपको बताया अभी। तो बिफोर स्टार्टिंग की हम मशरूम डिस्कशन के बारे में जाने, क्योंकि हमारी इंटरेक्टिव क्लास तभी हो पाएगी जब स्टूडेंट्स आपके और हमारा मतलब हम लोग के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, और डिसिप्लिन बहुत मस्ट है इसमें। सो मशरूम कल्टीवेशन बेसिकली बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, सभी को पता है। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर आई थिंक जिनका कंप्लीट हो गया होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी आई थिंक 5th सेमेस्टर में होंगे। तो आपके सिलेबस में मशरूम कल्टीवेशन सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया होगा, पढ़ रहे होंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम रिलेटेड जो भी चीज़ें आप जानते हैं वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। उसमें आप ऐसे नहीं कि आपने थियोरिटिकल पढ़ लिया और आपकी जो नॉलेज है वो कंप्लीट हो गई। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे नहीं लेके आओगे तब तक आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मशरूम, आपको बहुत ही बारीकियों का ध्यान देना है, क्योंकि आज कल्टीवेशन सेशन आपका जो थ्रू दी पीपीटी होगा वो आपको कल के सेशन में बताया जाएगा। आज कल्टीवेशन से पहले का जितनी भी की पॉइंट्स है वो आपको बताए जाएंगे कि बिफोर कल्टीवेशन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें आप लैक नहीं कर सकते हो, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें आपको ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, अलग कुछ ऐसे सेंसिटिव चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मशरूम एक तापमान की खेती है। ठीक है, आप जैसा टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे, या आप यूँ बोले कि सीजन ऑफ सीजन मशरूम, बहुत ज़रूरी है दोनों के बारे में पता होना। मोस्ट ऑफ दी पीपल ये बोलते हैं कि मशरूम माने बटन मशरूम ओनली, उनको बटन मशरूम के बारे में ही पता है, दूसरे मशरूम के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मशरूम की बात करें तो मशरूम कई तरीके की पाई जाती हैं, लेकिन मेनली कैटेगराइज 3 आप बोल सकते हो कैटेगरी में किया गया है: एडिबल, नॉन एडिबल और मेडिसिनल मशरूम। सो मेडिसिनल मशरूम की कैटेगरीज में भी कई मशरूम ऐसी हैं जो एडिबल भी है, माने जो डायरेक्टली कंजप्शन हो सकता है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं मशरूम में। लेकिन कुछ मशरूम ऐसी है जो कॉर्कीय होती है, मीन्स वो इसमें वो इतनी ज़्यादा डेलिकेट नहीं होती, स्पॉन्जी नहीं होती। आप यूँ बोल सकते हैं कि उस मशरूम को आप डायरेक्टली कंजप्शन नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गैनोडर्मा लिसिडम, गैनोडर्मा लिसिडम एक किंग ऑफ हर्ब है, आप बोल सकते हो औषधीय मशरूम है, जो नॉर्मली नहीं पाई जाती। उसका आर्टिफिशियल कल्टीवेशन टेक्निक भी बहुत ही अलग है। और हम एडिबल की बात करते हैं, एडिबल में कई मशरूम ऐसी हैं जो आपको पता भी होगा, जैसे कि नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल होती है बटन मशरूम, एगेरिकस बाइस्पोरस, ऑयस्टर जिसे हम ढिंगरी कहते हैं, मिल्की मशरूम, श्वेता मशरूम भी बोलते हैं इसको, शिटाके, जो दोनों ही प्रॉपर्टीज से आप बोल सकते हैं भरपूर है, मेडिसिनल और एडिबल दोनों ही। उसके अलावा पेडिस्ट्रॉ मशरूम, उसके अलावा हेरिसियम, कई सारी मशरूम ऐसी है जो वाइल्ड है, जो वाइल्ड ही हम उसे मशरूम हंटिंग करते हैं, लेकिन उसकी अभी तक कई मशरूम के प्रोटोकॉल्स डेवलप नहीं है। जैसे कि मैं बता सकती हूँ मोर्शेला मशरूम, जो अपने आप में इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा रिच है। अगर मैं यहाँ गिनाने बैठ गई आपको कि मशरूम की कितनी क्वांटिटीज़ है, कितनी वैरायटीज़ है, तो बहुत मशरूम है। लेकिन नोन मशरूम, रिकॉर्डेड मशरूम की कैटेगरीज में कुछ ऐसी हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे मशरूम कल्टीवेशन की। मैंने आपको एक छोटा डिस्क्रिप्शन अभी दिया अबाउट मशरूम, तो हम अभी डिस्कस करते हैं थ्रू दी पीपीटी कि आज की क्लास आपका जनरल डिस्क्रिप्शन
ऑफ मशरूम के बारे में क्या क्या है। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मशरूम इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री दोनों ही आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो मशरूम है ये प्रिमिटिव टाइम से ही, अब इसके जो ट्राइबल्स है आप बोल सकते हो कि अभी भी कई सारी जनजातियां ऐसी हैं मशरूम, वाइल्ड मशरूम पे ही आधे से ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि अपना कंजप्शन करते हैं। और कुछ नॉन मशरूम ऐसे हैं जैसे कि जो आप जानते हो बटन डिंगरी, मिल्की, गैनोड्रामा, शिटाके और अदर्स रेन मशरूम जो हैं। लेकिन साथ साथ में ये इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुई थी ये 90s के टाइम पर हुई थी, लेकिन अभी तक लोगों को ओनली बटन मशरूम के बारे में ही ज़्यादा नॉलेज है। वो इसलिए क्योंकि उसका कंजप्शन ज़्यादा है, और आप यूँ बोल सकते हैं कि अदर्स मशरूम के बारे में लैक ऑफ नॉलेज है। पूरी जानकारी का ना होना और उसका अभाव होना भी अपने आप में आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही रिच न्यूट्रिशन से क्या हो रहा है, उसका एक बैकअप हो रहा है। मतलब आप बिल्कुल ही उसके मतलब आप बिल्कुल ही से पीछे जाते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने नॉलेज को एक तरीके से अपग्रेड करना। तो बटन मशरूम की बात करते हैं तो बटन मशरूम इंडिया में पहली बार सोलन सिटी, इसे मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और अदर भी सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर मशरूम को बहुत टाइम पहले से ही कल्टीवेट किया जा रहा है आर्टिफिशियल टेक्निक्स के थ्रू। लेकिन अब और भी बात करें तो ये रिच प्रोटीन सोर्स है, इसमें लो कैलोरीज पाई जाती हैं। माने कि एनी टाइप ऑफ पेशेंट, फॉर एग्जांपल डायबिटिक हो, वो हार्ट पेशेंट हो, उसे भी क्रॉनिक डिजीज हो, ये आप बोल सकते हैं सिर के बाल से पैर के नाखून तक का उपचार मशरूम के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि वो उसमें कुछ ऐसे हाई फाइबर एलिमेंट्स और ऐसे कुछ रेयर आप बोल सकते हैं पोषक तत्व पाए जाते हैं जो किसी भी एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट की कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा तो नहीं तो उससे कम भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम तुलसी की बात करते हैं, बेसिल लीव्स की बात करते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा रिच हर्ब है। तो वैसे ही मशरूम की हम बात करते हैं, मशरूम वेज नॉन वेज दोनों की कैटेगरी में आप इसको कंजप्शन कर सकते हैं। आप यूँ बोल सकते हैं कि ये वेजिटेरियन के लिए एक गॉड ने गिफ्ट है, उन लोगों के लिए जो प्योर वेजिटेरियन है। वो एक क्योंकि उसका टेस्ट, उसकी एरोमा, उसका स्मेल, उसका स्ट्रक्चर और उसका कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये सारी की सारी चीज़ें उसकी आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं जो एक करेक्ट नॉलेज होने के बाद ही आप उसको कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मशरूम हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट एरिया है जिसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा डीप ना जा कर के आपको इतना पता होना चाहिए कि मशरूम कितने टाइम से किया जा रहा है, कौन कौन से एरिया में किया जाता है, और उसकी वैल्यू एडिशन प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या बनाया जाता था पहले और अभी क्या बनाया जा सकता है। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके साथ हम उसको बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उसे आगे एक नई प्लेटफॉर्म पे भी लेके आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम प्रोडक्शन, ये आज के रूरल एरियाज़ में आप बोल सकते हो कि जहाँ पर बहुत ही पिछड़ा एरिया होता है, जहाँ पर एक अच्छा विकल्प, एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, एक रोजगार, नया स्वरोजगार को एक उत्पन्न कर सकता है। इसको आप बोल सकते हैं उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो लोग अभी बेरोजगार हैं, जो नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तो हिस्ट्री में ये सारी ही चीज़ आती, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि इंसान की आवश्यकता ही किसी चीज को क्या करती है, आवश्यकता ही नया आविष्कार करती है। तो जैसे जैसे इसकी जरूरत होती है, क्योंकि इंडोर प्लांटेशन, इंडोर कल्टीवेशन है ये, इसके लिए आपको ह्यूज एरिया की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। एक छोटे से रूम में भी आप राइट सिलेक्शन स्पॉन माने मशरूम सीड, उसका चुनाव करके, उसको सिलेक्शन करके आप राइट टाइम पे राइट मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब उसकी आगे की हम बात करेंगे तो मशरूम कल्टीवेशन एंड हिस्ट्री भी प्रिमिटिव टाइम से इंडो चाइना या एशियाई कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी है। अब यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा वेल अवेयर नहीं थे अबाउट मशरूम, बट इंडिया फार बोल सकते हो कि चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया,
कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत टाइम से मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम हंटिंग के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, अपने घरों में लगा रहे हैं और डेली उसे कंजप्शन कर रहे हैं डेली। और आज के टाइम पे इंडिया कल्टीवेशन ऑफ ऑयस्टर की आप बोल सकते हो कि फील्ड में तीसरे स्थान पर है, बोल सकते हैं। मतलब तीसरा क्रॉप ऐसे है जो इंडिया सबसे ज़्यादा बाहर आप बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्ट होता है। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इसी पे ही सबसे ज़्यादा अपना टर्नओवर ले रही है। तो इंडिया अभी जस्ट ग्रोइंग स्टेज में है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस अगर आप बोल सकते हैं कि वो प्रगति पे है, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो कम्युनिटी है वो कितनी ज़्यादा जागरूक है। क्योंकि वो अगर वेल अवेयर होंगे तो ही वो किसी चीज़ को आगे लेकर के क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो मशरूम कल्टीवेशन, जो एक मशरूम की बात करते हैं, तो मशरूम कई कैटेगरीज में होते हैं। बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा, ये कुछ साइंस के टर्म्स हैं। आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा। बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा कुछ हायर क्लासेस हैं, कुछ बहुत ही लोअर क्लासेस हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज मीन्स कुछ ऐसे उसमें जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं मशरूम में। अब जैसे हम बात करें प्यूरोटस, जिसे हम ढिंगरी कहते हैं, एगेरिकस जिसे हम बटन कहते हैं, मिल्की मशरूम, गैनोड्रमा लिसिडम, बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियोमाइकोटा की ही अंडर में आते हैं। बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं बेसिकली इसमें। अब हम इसकी फैमिली की बात करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइसिटीज, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे। और आगे हम इसकी स्पीशीज की बात करते हैं। तो स्पीशीज में ऑयस्टर की कई सारी स्पीशीज है, जैसे कि मैं आपको बताऊं 36 टॉप मोस्ट ग्लोबली स्पीशीज है जिसपे ग्रोवर्स कल्टीवेशन, आर्टिफिशियल कल्टीवेशन के थ्रू अपना रोजगार कर रहे हैं। जिसमें टॉप मोस्ट 6 स्पीशीज के बारे में आपको बताऊंगी। द फर्स्ट वन इज सर्जर काजू, सेकेंड फ्लोरिडा, थर्ड सैपिडस, फोर्थ फ्लैबिलेटस एंड फिफ्थ इरेंजाई, 6 कॉर्नुकोपिया एंड 7 आपकी पिंक ऑयस्टर, जिसको हम जैमूरी भी कहते हैं। ये कुछ बोल सकते हो टॉप मोस्ट स्पीशीज है ऑयस्टर की। ऑयस्टर को इंडिया में कॉमनली ढिंगरी भी कहते हैं। तो इसकी स्पीशीज है जो नॉर्मली इसका सीड को बोलते हैं स्पॉन इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट लाइक आपको किराने की शॉप में नहीं मिलेगा। ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी या कोई ऐसी एग्रीकल्चर सेक्टर्स है या फिर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऐसी बॉडीज है जहाँ पे आपको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा बनाने के लिए। क्योंकि ये कोई दाल या कोई चावल नहीं है कि आपको एक ही दाम में थोक के दाम पे मिल जाएगा आपको इसको। क्योंकि ये टेक्निक है, साइंटिफिक तरीके से रेडी किया जाता है। इसको एक प्रिक्योरमेंट होता है बनाने का, एक पूरे मेथड्स होते हैं जिसमें एक टाइम लगता है। वो टाइम पीरियड के अंदर ही आप इसको ऑन टाइम डिलीवरी आप ले पाते हैं और आप इसका कल्टीवेशन कर पाते हैं। तो ये बात का टर्म है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब आगे की बात करते हैं, जैसे कि कल्टीवेशन से पहले हिस्ट्री और मैंने थोड़ा इसके बारे में आपको बताया इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हमने इसकी स्पीशीज के बारे में बात किया ऑयस्टर की। तो मैं आपको बताऊं, ऑयस्टर जो मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम की वैरायटीज को राउंड ईयर यानी कि 12 महीने राइट सिलेक्शन ऑफ स्पॉन मतलब सीड, मशरूम का सीड, राइट सिलेक्शन ऑफ सीड का सिलेक्शन करके हम इसे 12 महीने लगा सकते हैं। बस शर्त क्या है कि जो भी ग्रोवर, जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी स्टूडेंट या कोई भी इसको अगर ग्रो करना चाहता है तो पहले उसकी थोड़ी सी जानकारी ले ले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये एक पेरिशेबल क्रॉप है, बहुत जल्दी खराब होने वाली क्रॉप है। टाइमली अगर आप इसका सही से कल्टीवेशन ना करें, आप इसकी की पॉइंट्स को ध्यान में ना रखें, तो ऐसा होता है कि कोई पहली बार बहुत ही एंथुसियाज्म तरीके से इसको लगा रहा है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका वो क्रॉप खराब हो जाता है और सही से ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो जाता है। तो स्टार्टिंग में अभी तक जो भी मैंने केस स्टडी पढ़ी है और जो मैंने अपने आसपास सिनेरियो देखा है वो ये है कि जो लोग इसको स्टार्ट करते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्ट कर देते हैं बिना एक्सपीरियंस के,
और देन उनको अगर, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता ही है, तो अगर बिजनेस ना करें आप, स्टार्टिंग में किचन गार्डन के लिए थोड़ा बहुत आप कल्टीवेट कर सकते हैं, तो उसमें कंडीशंस आती है कि मशरूम खराब भी हो जाता है, तो आपको उसके पीछे रीजन दो हो सकते हैं, या फिर आपने कोई गलती की है, आपने उसकी पॉइंट्स का ध्यान दिया नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको पूरी नॉलेज नहीं थी उसकी, आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको एक छोटे बेबी की तरह संभालना पड़ता है। आप बोल सकते हो कि मशरूम भी एक ऐसी क्रॉप है, एग्रीकल्चर क्रॉप के अंडर में आता है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंडर में भी आता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको इसका प्रिक्योरमेंट करना होता है, बहुत ध्यान से कल्टीवेशन, प्री हार्वेस्टिंग से पहले का आपको मैनेजमेंट देखना है, देन पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद का मैनेजमेंट नॉर्मली लोग देखते हैं, लेकिन पहले का जो मैनेजमेंट होता है कल्टीवेशन के बाद एंड हार्वेस्टिंग से पहले का जो मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो स्टेज होती है वो ग्रोइंग स्टेज होती है ना। तो उसी स्टेज में हमें बहुत ध्यान देना है कि जो माइसीलियम, आप सबको पता है माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम हाइफी नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्किंग होता है, जैसे कि जस्ट लाइक इसे मकड़ा होता है, मकड़ा जाला सा बनाता है, तो ये देखने में हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ना वाइट जालियां पड़ जाती हैं, तो इसका भी अपना एक अलग ही आप मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजी अलग ही है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगी, इतना मैं नहीं डीप आपको लेके जा रही हूँ। तो बेसिकली आपको हाइफी टर्म पता होना चाहिए, माइसीलियम टर्म पता होना चाहिए। फंगस होती है बेसिकली, फफूंद होती है किसी भी एग्रीकल्चर वेस्ट में। एग्रीकल्चर वेस्ट कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, वो कोई भी एग्रो फॉरेस्ट वेस्ट हो सकता है, बस शर्त यह है कि वो जो भी आप एग्रीकल्चर वेस्ट लो उसमें लिग्निन सेलुलोटिक कंटेंट होना चाहिए, मीन्स कि उसमें सेल्यूलोज कंटेंट होना चाहिए, उसमें वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए जो पर्टिकुलर फंगस के लिए क्या है, फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि वो भी कॉलोनी डेवलप करता है, तो उसको भी एक फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन मिलेगा, तभी वो ग्रोथ करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उसके लिए एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल चाहिए, तभी वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के बाद मशरूम का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जब उसे मिलता है तो वो ग्रोथ करता है किसी भी सबस्ट्रेट में, मे बी वो वीट स्ट्रॉ हो, भूसा हो, पैडी स्ट्रॉ, पराली हो, शुगर केन बगास हो, यानी कि जो शुगर केन की जो हस्क होती है वो हो, कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर फॉरेस्ट वेस्ट ले लीजिए जिसमें लिग्निन सेलुलोटिक कंटेंट पाया जाता है। तो ये आपको ही सिलेक्शन ऑफ एरिया आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग कहाँ रहते हैं, आपके नियर बाय ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है, कौन से सोर्सेस हैं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि यार कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है, कोई साउथ इंडिया से बिलोंग करता है तो वो वीट स्ट्रॉ लेके आए, है ना। अगर उसके यहाँ अवेलेबिलिटी अगर किसकी है, राइस ब्रांड की है, राइस स्ट्रॉ की है, तो ऑब्वियसली वो राइस स्ट्रॉ पे ही कल्टीवेट करेगा, है ना। अगर कोई यूपी एरियाज में है या फिर आप बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट साइड में है, तो वो वहाँ पर जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो उस पर ग्रोथ करेगा। तो ये कुछ सिलेक्शंस हैं जो आपको ध्यान देने वाली बात है। अब मैंने बात कर ली ऑयस्टर की, तो ऑयस्टर के लिए मैं आपको बता दूं राउंड ईयर ग्रोथ होता है इसका, ठीक है। और ऑयस्टर के केस में एक टेम्परेचर, देखो इतने सारे स्पीशीज है तो सबकी इंडिविजुअल टेम्परेचर मैं आपको पीपीटी में आपको दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन साथ में मैं आपको बता रही हूँ एक जो आइडियल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है वो है 80 to 90% क्या है, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी। साथ में जो टेम्परेचर की बात मैं कर रही हूँ, टेम्परेचर इसमें जो आइडियल रहता है दो तरीके से होता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज, पहला तो यह है कि माइसीलियम रन, यानी कि माइसीलियम ग्रोथ, फंगस को जब ग्रोथ, जो फंगस जो फफूंद जब ग्रोथ करता है, जब बढ़ता है, तो उसके लिए भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। तो हमेशा कोई से भी मशरूम हो, जब भी वो इनिशियल स्टेज में ग्रोथ करता है, जब वो फैलता है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। हाई इन द सेंस कि कंपैरिजन कर लीजिए मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम। तो मिल्की मशरूम एक समर मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम राउंड ईयर मशरूम तो है, लेकिन हमने बात की फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा एक विंटर मशरूम की कैटेगरी है, ठीक है। तो फ्लोरिडा का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेल्सियस, उससे कम में भी हो जाता है,
ठीक है। लेकिन वही हम मिल्की की बात करते हैं तो मिल्की मशरूम जो है, मिल्की मशरूम 30 अप टू 35 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपको पता है। तो लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 90% होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये सारा इसका प्रिक्योरमेंट है, सारा प्री हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरे मशरूम की, मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम को श्वेता मशरूम भी कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, श्वेता मशरूम जो है ये इंट्रोड्यूस हुई है हमारे भारत से ही हुई है, ये दक्षिण भारत से इंट्रोड्यूस हुई है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, वो बोटेनिकल नेम है कैलोसाइबे इंडिका। इसका ही हाइब्रिड है मैक्रोसाइबे इंडिका। मतलब जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मैं बहुत कंफ्यूज थी दोनों में, क्योंकि इसका जो फ्रूटिंग होता है वो 19-20 का फर्क रहता है, सेम एज मतलब एक ही जैसा होता है देखने में। बट कैलोसाइबे इंडिका जो जीनस इसका जो एक पूरा बोल सकते हो कि मतलब इंडिया से ही इसका ओरिजिन है, तो इसका नाम भी इंडिया पे ही है कहीं ना कहीं, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। साथ में इसकी और वैरायटीज होगी, मे बी हाइब्रिड वैरायटीज होंगी, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम वो डिस्कस करेंगे जो आपके लिए अभी जरूरी है, मतलब इनिशियल स्टेज में जरूरी है, आई मीन। देन इसका जो टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया 30 अबव भी हो सकता है आराम से। ऐसे एरियाज में ना टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता है, वहाँ पे इजीली ये ग्रोथ हो जाता है इसका। समर मशरूम है तो ऑब्वियसली समर के टाइम पर ही इसको ग्रोथ होता है। समर मीन्स आप बोल सकते हो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से पहले, क्योंकि अगस्त तक तो थोड़ा मतलब बरसात से पहले का जो टाइम रहता है वो फेवरेबल रहता है उसका। अब नेक्स्ट मशरूम की बात करते हैं, तो उसमें मशरूम में आता है आपका पैडी स्ट्रॉ मशरूम। तो पैडी स्ट्रॉ मशरूम से आपको नाम से ही पता चल रहा है, पैडी मीन्स व्हाट, पैडी मीन्स राइस। पैडी स्ट्रॉ मशरूम यानी कि पैडी स्ट्रॉ यानी कि पराली में जो ग्रो होता है मशरूम, उसको पैडी स्ट्रॉ मशरूम कह रहे हैं हम, ठीक है। ये मशरूम भी बहुत रिच ह्यूमिड इलाके में होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा नहीं होता, ये दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा इसको कल्टीवेट करते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत फेवरेबल है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर इसका कंजप्शन रेट बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर लोग ज़्यादा जागरूक हैं। तो ये मैंने आपको 3 मशरूम के बारे में बताया। इन 3 मशरूम को ही हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं एडिबल मशरूम, यानी कि 3 तरह की मशरूम मैंने आपको बताया था, एडिबल, नॉन एडिबल एंड मेडिसिनल। फाइन। अब हम मेडिसिनल की कैटेगरी में आते हैं। तो मेडिसिनल मशरूम में किंग ऑफ हर्ब, ठीक है, यानी कि औषधियों का राजा, जिसको हम गैनोड्रम्मा ल्यूसिडम, इसका एक और नाम है लाल मशरूम, ठीक है, रेड मशरूम कहते हैं। चाइना, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूरोपियन कंट्री में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अभी हम अपने 2000 साल पहले की एक संहिता की बात करें, चरक संहिता, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हैं बुक्स हैं जिसमें इसका उल्लेख किया गया है कि ये किंग ऑफ हर्ब है, मीन्स ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर कोई बीमार है या नहीं भी है, अगर उसे टाइमली वो कंजप्शन करता है, एक न्यूबॉर्न बेबी भी इसे किसी फॉर्म में अगर इसको कंजप्शन कराया जा रहा है, तो उसमें उसकी जो आप बोल सकते हो कि गुड सेल्स हैं, या आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो इंक्रीज होता है। मीन्स कि उसमें कोई भी ऐसी अगर डिजीज या कोई भी ऐसी सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, या बोल सकते हो हार्मोन्स कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज है जो सही नहीं है, तो ये उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सर्कुलेट करता है, बैलेंसिंग करता है। अभी 100 बात की एक बात, ये आपको आपकी बॉडी में कुछ ऐसे विकारों से आपको प्रोटेक्ट करता है जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। मतलब ये किंग ऑफ हर्ब, इसकी उपाधि तभी सी दी गई है। इसका साइंटिफिक नेम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, गैनोडर्मा ल्यूसिडम, ठीक है। गैनोडर्मा का मीन्स ही है कि चमत्कारी स्किन, गैनोडर्मा, ठीक है, शाइनी स्किन, ठीक है। तो ये कॉर्की होता है, कॉर्की मीन्स आप समझते होंगे लकड़ी नुमा। आप इसे टच करेंगे तो ये देखिए स्पर्श में, ये टच में बिल्कुल ही कॉर्की होता है, जस्ट लाइक वुड।
वुड ब्लॉक, बट ये बहुत डेलिकेट स्पॉन्जी नहीं है। स्टार्टिंग के डेज में जब कल्टीवेट हो रहा होता है, इनिशियल स्टेज में ये स्पॉन्जी होता है, बहुत मुलायम होता है, बट ये जैसे जैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हार्वेस्टिंग लिए रेडी होता है तो ये बाद में बिल्कुल कॉर की फॉर्म में आ जाता है। इसकी स्पोर्स भी एकदम से आपको आप बोल सकते हैं स्टेम पार्ट में इसके स्पोर्स दिख रहे होते हैं बहुत ही इजीली, और इसकी 100 डेज की साइकिल होती है। तो कई ग्रोवर इसको एक सीजन में 3 बार क्रॉप ले लेते हैं, कई लोग 2 बार लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसका रख रखाव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक समर मशरूम है। इसका जो फेवरेट टाइम जोन है वो है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मीन्स ये मार्च से सितंबर तक आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा था कि कई लोग सोचते बस ये बरसात से पहले पहले ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसका पीक टाइम बरसात का ही है। तो समर से बरसात में पीक टाइम है, इसमें बहुत नेचुरली ये बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है। तो आर्टिफिशियल कल्टीवेशन की बात मैंने की, बट नेचुरली ये सेमी हार्डवुड, कुछ ऐसे वुड जैसे कि आप साल ले सकते हैं, आप देवदार ले सकते हैं, कोई भी जो आपके नोन में आपको पता हो। सेमी वुड मीन्स आप समझते होंगे, ऐसे वुड इसमें इजीली क्या होता है ग्रोथ कर सकता है। तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, वाइल्ड ग्रोथ होता है और साइज में बहुत बड़ा होता है। इसकी कई सारे स्पीशीज है, 6 गैनो के नाम से ये फेमस है। 6 गैनो, इसकी 6 वैरायटीज अलग सी है। कि गैनोडर्मा लिसिडियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका फेवरेट टेम्परेचर मैं बताऊं, समर मशरूम है तो ऑब्वियसली समर सीजन में हो रहा है तो टेम्परेचर भी ये मिल्की के आसपास ही होगा। इसका भी टेम्परेचर 30 से ऊपर ही ग्रोथ हो जाता है, 30-35। कई लोग ने ऐसा बताया 40 डिग्री सेल्सियस में भी ग्रोथ हुआ है इसका, है ना। तो ये सारी के सारी जो टेम्परेचर है, ये सारे टेम्परेचर आप बोल सकते हैं कि एक पीक पे जाकर के वहां ब्रेक हो जाता है जब तक आप इसे हार्वेस्ट ना करें। अदरवाइज ये स्पोर डिस्पर्स करते रहता है। स्पोर आप बोल सकते हैं कि इसके सारे के सारे एनवायरमेंट में अगर टाइमली इसको हार्वेस्ट नहीं किया तो एक कंडीशन के बाद ये बोल सकते हैं कि अपने स्पोर से बाहर एक तरीके से रिलीज कर देता है। देन यस, मैं वही बताने वाली थी। यस, मैं वही बताने वाली थी। सो वी विल डिस्कस अबाउट गैनोडर्मा लिसिडम, लाइक नेम मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान में इसको बहुत नेम से जाना जाता है। सो जापान में इसको ऋषि मशरूम से के नाम से जाना बोलते हैं, बेसिकली ऋषि मशरूम बोलते हैं इसको। और कई लोग इसको माई ताके भी बोलते हैं। इंडिया में इसको लाल मशरूम और श्रीय मशरूम के नाम से बोलते हैं। किसी ने संजीवनी बूटी को तो देखा नहीं है कि वो मतलब कैसी दिखती थी, लेकिन इसमें वो सारे गुण हैं जो संजीवनी बूटी में के बारे में उल्लेख किया गया था हमारे ग्रंथों में। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज में आप सही कह रहे हो, ऋषि मशरूम के नाम से जाना जाता है जापान, चाइना में। और इसके कई सारे नेम है जो अपने लोकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर मशरूम लाइक नॉन ईटेबल पॉइजन। तो एमानिता एक ऐसी मशरूम है जो देखने में रेड कलर की होती है, उसमें कुछ स्पॉट्स होते हैं। तो ये मशरूम नॉर्मली शायद आपने देखा होगा जंगलों में या फिर बरसात के टाइम पे, साइज में काफी बड़ा हो जाता है। अगर आप इसकी कलरिंग पे ना जाए, अगर आप इसको नॉर्मली इसकी स्ट्रक्चर पे जाए तो देखने में कुछ बटन मशरूम की तरह होता है। ठीक है, बट ये पॉइजनस है, 100% पॉइजनस है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी कुछ लाइक साइन है, कुछ आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है जिसके थ्रू ही हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, पॉइजनस है। अब देखिए अभी मैं मशरूम के बारे में बात कर रही, तो आपको कोई भी नया मशरूम दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि आप ही सोचो कि इसके बारे में डिस्कस किया था तो ये मतलब आप इसको हार्वेस्ट करके ले आए, आप इसको स्मेल कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, नहीं। जब तक आप उसका प्रॉपर आपको जानकारी ना हो, आइडेंटिफिकेशन फीचर के बारे में ना पता हो, आप इसके साथ बिल्कुल भी ऐसे हार्वेस्ट या आप इसका मशरूम हंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम अलग मशरूम के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको सीजन ऑफ सीजन मशरूम के बारे में बताया। अब आगे हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम की कल्टीवेशन टेक्निक 99% सेम है। मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि इसके जो टेक्निक्स हैं, इसके टेक्निक्स आप बोल सकते हैं कि इसको
आर्टिफिशियल टेक्निक के थ्रू हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको स्टरलाइज कंडीशन में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मींस ऑटोक्लेव, लेबोरेटरी में जो ऑटोक्लेव होता है उसके थ्रू हम इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। देन हम इसको लाइन के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं, चूना, उसके थ्रू हम इसको कल्टीवेशन, स्टार्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं। हम इसको बॉइलिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका जो माइसीलिया यानी कि स्पॉन आता है, स्पॉन देखने में एक जैसा होता है, इसका बनाने का मेथड भी एक जैसा है, बस इसका स्पोर इसका जो मदर कल्चर है बस उसमें डिफरेंस है। मदर कल्चर जो जीनस है, मदर कल्चर जो बोल सकते हो जो कल्चर है उसमें डिफरेंस होता है, बाकी सारे मेथड सेम है। एक लेबोरेटरी में एक एसेप्टिक कंडीशन तरीके से आप बोल सकते हो कि लेबोरेटरी में आप इसको बनाते हैं, ये 10 to 15 डेज की एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपनी कल्चर, मदर कल्चर, मास्टर स्पॉन को रेडी करते हैं, आप इसकी सब कल्चरिंग करते हैं, देन आप इसको कन्वर्ट करते हैं कमर्शियल स्पॉन में। कमर्शियल स्पॉन को हम फाउंडेशन सीड भी कहते हैं। फाउंडेशन सीड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा है, फाइन। देन आप उसको बाद उसे लैब टू लैंड, ठीक है, ये एक आप बोल सकते हैं कि वो 15 to 20 डेज के बाद वो जो स्पॉन बन के तैयार हुआ है वो एक लैब से एक लैंड में ट्रांसफर होता है। उस लैंड में आप उसको, आप चाहे तो एक पॉली हाउस में तो वैसे प्रेफर नहीं करते, कई लोग उसके एक हट में कल्टीवेशन करते हैं, मशरूम हट हो गया। कई लोग क्या करते हैं, नेट हाउस में करते हैं, कई लोग उसे फुल्ली कॉन्क्रीट एरिया में करते हैं। आप एक इंडोर प्लांटेशन है ये, इसके लिए बहुत बड़े एरिया की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मशरूम को हैंगिंग, आप प्लेटफॉर्म जब रेडी करते हैं तो हैंगिंग आप इसको रख सकते हैं, आप इसको शेल्फ तैयार कर सकते हैं, रेक सिस्टम कर सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपए खर्च करना है तो ही कुछ हो सकता है, ठीक है। अब हमने वैरायटीज की बात कर ली, सीजन ऑफ सीजन की बात कर ली, ठीक है। अब अदर्स मशरूम में आते हैं हम, शिटाके। शिटाके मशरूम भी एक मेडिसिन मशरूम है, लेकिन ये कॉर्की नहीं होती, ये वुडी नहीं होती, ये बहुत डेलिकेट है, स्पॉन्जी होती है, बहुत ही मुलायम होती है। इसे डायरेक्टली आप कंजप्शन कर सकते हैं, इसको कुक कर सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। लेकिन गैनोडर्मा के केस में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्योरली सप्लीमेंट तौर पे यूज होता है। आप उसको कैप्सूलिंग कर सकते हैं, आप उसकी टैबलेट बना सकते हैं, आप उसको पाउडर फॉर्म में कंजप्शन कर सकते हैं। लेकिन उसकी आप चाहो कि आप उसे कट करके सब्जी बनाओ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो एज ए सप्लीमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, बटन की हो गई बात, ऑयस्टर की होगी, मिल्की की, शिटाके की और गैनोडर्मा की भी हो गई। और मैंने नॉन एडिबल मशरूम की भी बात करी, इसे हम पॉइजन मशरूम कह रहे हैं। अब मशरूम का आपका एक छोटा सा एक बोल सकते हैं एक टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज की। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज अगर बोले तो मशरूम में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो किसी भी एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट में भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं यूँ बोलूँ कि उसमें एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज है। बहुत ही रेयर कुछ ऐसे एक्टिव एलिमेंट्स है जो किसी जल्दी से हम कोई भी दवाई से नहीं हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर मशरूम अब डेली आप डे टू डे रूटीन में इसको कंजप्शन कर रहे हैं तो 100% इस बात का दावा है कि आप बीमार कम पड़ोगे, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बूस्टअप होती रहती है। अगर आप बीमार पड़ते भी हैं तो बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाते हैं, स्पीडी रिकवरी होती है, ये डिफरेंस है, ठीक है। बीमार पड़ना ये आम बात है, बट कितने जल्दी आप हीलिंग कर दो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है ये उसको बरकरार रखता है, बॉडी में सेल्स ग्रोथ करता है, ठीक है, गुड सेल्स। तो ये एडेप्टोजन का नाम सुना होगा आपने, बॉडी में वो इंक्रीज करता है। और बॉडी में बोल सकते हैं कि बैड सेल्स को डिक्रीज करता है, जो भी हमारी वेस्टेज लाइक हमारा यूरिन के थ्रू करता है, स्वेटिंग के थ्रू करता है, सारा उसको एक तरीके से बाहर निकाल देता है। तो ये कंडीशंस बहुत जरूरी है कि आपको मशरूम के बारे में पता हो, और कौन सी मशरूम के बारे में, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमने इसकी वैरायटीज में कार्बोहाइड्रेट, एश, प्रोटीन रिच अमाउंट में होता है, विटामिन होता है, विटामिन ई, डी, सी, ए, के, ठीक है, विटामिन B12 होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्टिव एलिमेंट्स हैं, पॉलीसैकेराइड हो गया, जर्मेनियम हो गया, कुछ ऐसे एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही रेयर मेडिसिनल प्लांट में भी पाए जाते हैं। तो ये न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी से रिच है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में आपको पता हो, क्योंकि मैंने इस पीपीटी में आपको पूरा दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके मिनरल्स के बारे में बताया है, इसके एलिमेंट्स के बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन फीचर्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, आइडेंटिफिकेशन फीचर्स जो है मशरूम की, वो डिफरेंट मशरूम पे वेरी करता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसकी सबस्ट्रेट पे वेरी करता है, डिपेंड करता है कि वो जो मशरूम की आइडेंटिफिकेशन फीचर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कौन से सबस्ट्रेट पे लगा है, उसका माध्यम क्या है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप इसको प्लक आउट कर रहे हैं, वाइल्ड ही लेके आ रहे हैं, तो वाइल्ड में हो सकता है ये कुछ ऐसे सेमी हार्ड, कुछ ऐसे प्लांट में लगा हो, कुछ ऐसे पेड़ पे लगा हो जिसके आसपास की जो वेजिटेशन है, आसपास का जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है, वो उस मशरूम के लिए फेवरेबल ना हो, ठीक है, उस मशरूम के लिए फेवरेबल ना हो, लेकिन वो उस प्लांट के लिए फेवरेबल है, ठीक है। ये तो हम वाइल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि इसका कैप, आपने मशरूम का स्ट्रक्चर देखा है ना, मशरूम का स्ट्रक्चर जैसे कि आपने बटन मशरूम का देखा होगा, बटन मशरूम में बेसिकली कैप फॉर्म होता है, स्टेम, अभी आप मोटा मोटा समझ सकते हैं, कैप और स्टेम, ठीक है, फ्रूटिंग पार्ट एंड रूट पार्ट, ठीक है। देन उसमें भी कई सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, मतलब आप इसको आइडेंटिफिकेशन फीचर्स के तौर पे देखें तो आपको वो चीजें जो आप डायरेक्टली विजिबल कर पा रहे, देख पा रहे, उसमें गिल्स दिखते हैं, नीचे अंदर के साइड में गिल्स होते हैं, ठीक है। अब गिल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कैप सिस्टम भी सबका अलग अलग है, स्टेम, रूट पार्ट, अगर मैं बोलूँ रूट पार्ट बेसिकली क्या होता है, वो पार्ट जो सबस्ट्रेटम से डायरेक्टली अटैच रहता है, तो बेसिकली वो रूट ना होकर के वो हाइफी माइसीलिया जो एरिया होता है, वो हाइफी लाइक स्ट्रक्चर, आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, तो देखने में भी कोई विजुअलाइज होता है जैसे रूट होगा, ठीक है। वो इतनी टाइट तरीके से उसने आप बोल सकते हैं कि बाइंड अप किया होता है उस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ पे वो मशरूम लगा होता है, चाहे वो आर्टिफिशियल कल्टीवेशन की बात करें, चाहे वो वेस्ट स्ट्रॉ पे लगा है, भूसे की बंडल के ऊपर लगा है, चाहे वो किसी प्लांट के ऊपर लगा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसका एरिया कैसा है और जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का एरिया कैसा चल रहा है, तो वो डिपेंड करता है उसकी क्लाइमेटिकल कंडीशंस के ऊपर। अभी आपको मैंने 2 से 3 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि मशरूम की न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज जो है उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो जब हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं तो उसके सबस्ट्रेट के लिए हमको सप्लीमेंट यूज करते हैं। सप्लीमेंट माने आप अगर वीट स्ट्रॉ का यूज करें, वीट स्ट्रॉ का यूज करें तो वीट स्ट्रॉ में आप वीट ब्रान का यूज कर सकते हैं, वीट ब्रान चोकर, आप राइस ब्रान का यूज कर सकते हैं, आप बेसन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दाल वगैरह, दलहन के जो पाउडर होता है वो से आप यूज करते हो फॉर सप्लीमेंटेशन। Before going to start, we will discuss about some highlights. For example, history introduction of mushroom. ये हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एंड दी सीजन ऑफ सीजन मशरूम, इसके बारे में भी हमने अभी डिस्कस किया। अभी आपको इस पीपीटी के थ्रू बहुत ही आप बोल सकते हो क्लैरिटी आ जाएगी कि अभी हमने क्या डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों के हिसाब से बनाया कि बहुत ही ज्यादा डीप नहीं बनाया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, जितना इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, मशरूम आइडेंटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मशरूम वी विल डिस्कस already, importance of mushroom and its scope, okay, and the problem in mushroom cultivation, its remedies,
home remedies may be organic or chemical both. Ingredient in mushroom, we will discuss nutrition properties, overview of different mushroom cultivation techniques, method of substrate preparation, substrate supplement, and spawning of substrate, and the crop management role of temperature, humidity, and carbon dioxide. And crop management and like treatment prevention. ये सारा ये जो हाइलाइट्स मैंने यहाँ शो किया है, ये मशरूम कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मशरूम कल्टीवेशन जब आपको पढ़ाया पीपीटी के थ्रू आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो आपको उससे पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये थोड़ा मिक्स तरीके से आपको बताया गया है। आप इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मशरूम। बेसिकली मशरूम बहुत ही प्रिमिटिव टाइम से, पुराने टाइम से ही हम यूज कर रहे हैं, मींस आप एम्परर टाइम से इसको यूज करते हुए आ रहे हैं। तो ये इतिहास है हमारे लिए, और आज के टाइम पे भी हम इसको यूज कर रहे हैं एज ए सप्लीमेंट, एज ए रिच फूड। ठीक है, रिच फूड या बोल सकते हो कि डाइटरी फूड। ठीक है, डाइटरी फूड आप बोल सकते हैं। कंप्लीट फूड की कैटेगरी में मशरूम को भी रखा गया है। सेम है जैसे आप मिल्क को बोलते हैं, तो हमने इसको भी रखा है। एंड these are rich protein and low calorie। ठीक है, इसमें कैलोरिक वैल्यू बहुत ही लो अमाउंट में होता है। एंड इंडिया में मोस्टली क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि इंडिया आपको पता है, इंडिया में जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो एक बोल सकते हैं वातावरण है, वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। हर क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है, भले वो समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, ऑटमन हो, मतलब एक मिक्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। वेजिटेशन भी उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो वेजिटेशन पे डिपेंड करती है, वनस्पति पे डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली मशरूम भी डिफरेंट तरीके की होंगी ना, तो वो सारी चीजें क्लाइमेटिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो इंडिया का जो एक एग्रीकल्चर वेस्ट है या फिर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट वेस्ट है, उस पे आप इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं। राइट सिलेक्शन ऑफ स्पॉन। Fine. Next. And the mushroom introduction and mushroom history में ज़्यादा आप इसको ज़्यादा डीप स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा इसकी अलग अलग बुक्स, आपको जर्नल्स या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको अलग अलग कुछ Okay, continue. Okay. So, growing season भी है ना? हाँ, सेम मशरूम आइडेंटिफिकेशन फीचर। हाँ, जो मशरूम आइडेंटिफिकेशन थर्ड। सर इसके पीछे था, थर्ड या फोर्थ स्लाइड है सर। मशरूम आइडेंटिफिकेशन जनरल अपीयरेंस टैब और हाँ वही हाँ जी, अभी स्क्रॉल कर रहे हैं, आ गया। यस, सो डिस्कसिंग अबाउट मशरूम आइडेंटिफिकेशन फीचर, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक रॉकेट तो मतलब एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इसके बारे में हाँ ज़रूरी है कि आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। आप ऐसे ही नहीं किसी भी मशरूम को सेम कैटेगरी का बता सकते हो, बट जनरल अपीयरेंस देखने में कैसा है, इसका साइज, शेप, कलर, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं।
एंड दी कैप फॉर्मेशन, कैप साइज, कैप स्ट्रक्चर, मतलब किस तरीके का कैप है उसका मशरूम का। एंड दी स्टेम, वो जो स्टेम है जो सबस्ट्रेटम से लगा है, सबस्ट्रेट से लगा है, उसकी अपीयरेंस कैसे है देखने में, मतलब देखने में इसका मतलब कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है। गिल्स वह बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। जो गिल्स होता है, अब सभी मशरूम का अपना अपना एक अलग मैकेनिज्म है, अपना एक अलग आप बोल सकते हो फिजियोलॉजी है। आप बोल सकते हो गिल्स फॉर्मेशन भी डिपेंड करती है। स्पोर, ऑब्वियसली स्पोर डायरेक्टली ये बताती है कि वो कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करती है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। स्पोर कौन सा, बेसिडियोस्पोर है, एस्कोस्पोर है, ठीक है, जाइगोस्पोर है, एस्कस टाइप स्पोर है, बेसिडियो टाइप स्पोर्स है, कौन से स्पोर्स है वो डिपेंड करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कलर, ऑब्वियसली कलर एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। आप बोल सकते हो कि आप दूर से ही किसी मशरूम को देख के पहचान सकते हो। कलर बहुत, अब कई बार ये सेम कलर के मशरूम भी हो सकता है कि आप उसको कॉमन मशरूम समझ रहे, बट वो कॉमन मशरूम नहीं हो, ये भी डिपेंड करता है। एंड टेस्ट, एरोमा, इसकी एरोमा कैसी है, ठीक है, उसका स्मेल कैसा है, और अलग आइडेंटिफिकेशन फीचर्स भी हो सकते हैं। सर नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन फीचर्स की कैटेगरी में आता है, जिसको आप टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं रेनी सीजन में कहीं मशरूम दिखता है, आप उसकी फोटोज ले सकते हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कि ये मशरूम कौन सा है। लेकिन आपको जब तक प्रॉपर जानकारी ना हो, आप इसको स्मेल नहीं करोगे, आप इसको कुक नहीं करोगे जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो। एंड ग्रोइंग सीजन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन आपको क्लैरिटी अभी आएगी। मशरूम आर कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, राउंड द ईयर हम इसको ग्रोथ कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अभी इस सीजन में कौन सा मशरूम का स्पॉन अवेलेबल है, और ये क्या राइट टाइम है फॉर कल्टीवेशन। आपको पता होना चाहिए कि ये राइट टाइम है, ये सही टेम्परेचर चल रहा है। देखो, सीजन ऑफ सीजन की बात हो रही है ना, सीजन ऑफ सीजन, तो बहुत जरूरी है कि आपको अगर सीजन की बात आप करते हैं तो सीजन में आपको किसी कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है। मीन्स आपको किसी एसी, कूलर, आपको ब्लोअर की जरूरत नहीं है। यानी कि प्रकृति ने, गॉड ने आपको टेम्परेचर, वो एक फेवरेबल कंडीशन दिया हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, ठीक है, वो नेचुरल है। तो उस टाइम पे आप राइट सिलेक्शन करके कल्टीवेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है पीपीटी में अलग अलग टाइम जोन बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर टू मार्च अगेरिकस बिस्पोरस, अगेरिकस बिस्पोरस बटन मशरूम को कहते हैं। एंड मई टू जुलाई वॉल्वोरीला, इसको हम क्या कहते हैं, पैडी स्ट्रॉम मशरूम। नेक्स्ट, अगस्त टू अप्रैल प्लेरोटिस स्पीशीज, ठीक है, प्लेरोटिस स्पीशीज, इसमें केवल एक या दो स्पीशीज की ही बात की गई है, ऑयस्टर मशरूम कह रहे हैं। इसमें अदर्स मशरूम जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 6 to 7 मशरूम के बारे में ऑयस्टर की स्पीशीज है, ठीक है। फरवरी टू अप्रैल कैलोसाइबी इंडिका, जिसको हम मिल्की मशरूम कहते हैं, ये एक समर मशरूम है। एंड नेक्स्ट, मार्च टू सितंबर में गैनोड्रामा लिस्टिडम, यानी कि ये जो टाइम चल रहा है अभी, ये समर टाइम चल रहा है, तो आपको पता है कि इस टाइम पे क्या लगेगा, इस टाइम पे लगेगा गैनोड्रामा मशरूम और मिल्की मशरूम, सबको पता चल गया ना, समर मशरूम एंड विंटर मशरूम। एंड राउंड द ईयर हमें मशरूम, वो मशरूम लेना जिसमें अलग अलग टाइम आपको क्या करना है, एक सिलेक्शन करना है टाइम का कि आपको कब क्या लगाना है। सर नेक्स्ट, एंड दी अदर्स मशरूम इस बात पे भी डिपेंड करती है कि सबस्ट्रेटम माध्यम क्या है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम सप्लीमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, सप्लीमेंट प्रोवाइड कराने के बाद उसकी जो एक माइसीलिया ग्रोथ है, माइसीलिया ग्रोथ यानी कि बहुत फास्टर हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है उसकी कल्टीवेशन के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, आप विंटर में कुछ ऐसी मशरूम को लगा रहे हैं जिसका टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, लेकिन आपको सप्लीमेंट ट्रीटमेंट करते हैं
तो वो 2-3% उसको इंक्रीज कर देता है। मीन्स कि जो माइसीलिया का जो एक फैनली स्प्रेडिंग जो पेनिट्रेशन जो एक है उसका एक कैपेसिटी, वो उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट है मशरूम स्पीशीज, माइसीलियम ग्रोथ एंड बेस्ट फ्रूटिंग टाइम। इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Agaricus bisporus 22 to 25 डिग्री सेल्सियस फॉर माइसीलियम रन। आप तो कंफ्यूज मत होइएगा, माइसीलियम रन को ही हम क्या कह रहे हैं, फंगस की ग्रोथ। ठीक है, माइसीलियम ग्रोथ को ही फंगस की ग्रोथ कह रहे हैं। हमेशा माइसीलियम ग्रोथ, फंगस की जो ग्रोथ है वो फ्रूटिंग से ज्यादा होगी, चाहे वो किसी भी मशरूम में हो, है ना। आप खुद ही सोचिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप कोई कल्चर बनाते हैं, उसकी कॉलोनी आप जब डेवलप होगी, इसकी कॉलोनी जब इंक्रीज होती है किसी भी कल्चर मीडिया पे, कोई भी लिक्विड मीडिया हो आपका अगार या फिर आपका पीडीए कोई भी हो, उसमें जब वो ग्रोथ करता है उसके लिए एक आइडियल टेम्परेचर लगता है। जब वो ग्रोथ हो जाता है उसके बाद आप उसको ट्रांसफर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब कल्चरिंग करते हैं किसी अलग फॉर्म में। ठीक है, तो वो उसका फ्रूटिंग टाइम आ जाता है। तो ऑब्वियसली फ्रूटिंग टाइम माइसीलियम ग्रोथ से हमेशा कम होगा, 2-3%। फाइन। एंड द नेक्स्ट वन इज अदर Agaricus species, and this mycelium growth 24 to 30 degrees Celsius, and next fruiting temperature is 17 to 24 degrees Celsius. सेम एज कंडीशन ऑरिकोलेरिया जो एक समर मशरूम है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है 20 से 34 डिग्री सेल्सियस, फ्रूटिंग 12 से 30 डिग्री सेल्सियस। लेंटिनिला एडोडेस, लेंटिनिला एडोडेस मैं आपको बता दूं किस मशरूम का नाम है, शिटाके का नाम है। शिटाके मशरूम जो एक विंटर मशरूम है, उसका जो टेम्परेचर है 20 to 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसे मार्च में आप लगा सकते हो, सॉरी आप इसे अक्टूबर नवंबर के आसपास लगा सकते हो। एंड इसका फ्रूटिंग टाइमिंग है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर कब आता है, ये आपका पीक विंटर में आता है। ठीक है, इरिंजाई जो एक क्या है, प्लेरोटिस की स्पीशीज है इरिंजाई, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस और 14 से 18 फ्रूटिंग टाइम। फ्लैबिलेटस ये भी एक ऑयस्टर की स्पीशीज है, 25 से कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, एंड द फ्रूटिंग टाइम इज 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट वन इज वॉल्वेरिला, वॉल्वेका। ठीक है, ये जो मशरूम है ये 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड 28 to 32 डिग्री सेल्सियस फ्रूटिंग टाइमिंग, फ्रूटिंग टेम्परेचर। एंड लास्ट वन इज कैलोसाइबी इंडिका, ये भी एक क्या है, एक समर मशरूम है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग ह्यूमिडिटी पे इसकी ग्रोथ डिपेंड करती है, और डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे, उसके सप्लीमेंट पे, उसके रख रखाव पे। बहुत जरूरी है, जैसे स्टार्टिंग में बताया मशरूम एक तापमान की खेती है। ठीक है, आप इसको सीजन ऑफ सीजन कैसे भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो नेक्स्ट तो आई होप आप लोगों को एक छोटे से सेशन में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब तक मेरे सारी क्लासेस में ऐसा हुआ है कि बच्चे, आप लोग यहाँ फिजिकली अपीयरेंस नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के कमेंट के थ्रू मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम कम से कम 5 से 6 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, और आगे भी थोड़ी सी पीपीटी और भी रिमेन है जिसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी जल्दी। अब देखिए फोटोज, यहाँ पे कुछ मैंने पिक्स यहाँ पे विजिबल किया हुआ है। टाइप्स ऑफ मशरूम, टाइप्स ऑफ मशरूम में जैसे कि आप बोल सकते हैं कि बटन मशरूम सबने देखा है। द नेक्स्ट वन इज मिल्की मशरूम, एंड नेक्स्ट ऑयस्टर मशरूम। आपको ऑयस्टर जो ढींगरी मशरूम है पिंक कलर का दिख रहा होगा, लाइट पिंक दिख रहा है ना, तो ये लाइट पिंक ये कलर है, ये एक तरह का हाइब्रिड है बोल सकते हैं इसको, जैमूरी भी कहते हैं, पी जैमूरी बेसिकली। तो ये फ्लैबिलेटस भी बोलते हैं इसको। एंड द नेक्स्ट वन इज पैडी स्ट्रॉ मशरूम। पैडी स्ट्रॉ जो आपको ग्रे ग्रे कलर का मशरूम दिख रहा है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम। एंड नेक्स्ट वन इज शिटाके, शिटाके मशरूम जो एक न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा होती है, एक मेडिसिन प्रॉपर्टी
मेडिसिनल मशरूम की कैटेगरी में भी आता है। एंड द लास्ट पे केस किसकी है? गैनोडर्मा ल्यूसिडम, कॉर्की मशरूम, किंग ऑफ हर्ब। सो नेक्स्ट, तो ये अलग अलग मशरूम की फोटोज के थ्रू मैंने आपको बताया है कि मशरूम ये इन सब का जो एक बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जिसमें ग्रोथ होता है वो भी सब डिफरेंट है। ठीक है, आप बोल सकते हैं, अगर आप चाहो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है वो वुड पे होता है, ठीक है, वुड पे होता है, सेमी वुड पे होता है, तो वो भूसे पे क्यों नहीं हो सकता? देखिए, यही अपने आप में एक R&D है कि आप इसको रिसर्च के थ्रू या फिर आप इसको आप कैसे आप इसका प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिकल करोगे, उतना ज़्यादा आप इसको समझ पाओगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मशरूम। टाइप्स ऑफ मशरूम में जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था एडिबल, नॉन एडिबल एंड मेडिसिनल। ठीक है, तो एडिबल मशरूम में टेम्परेचर वी विल डिस्कस्ड, ठीक है, RH भी हम डिस्कस कर लिया है। ऑयस्टर मशरूम, ढिंगरी, आप आराम से यहाँ पे विजुलाइज कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। जो ढिंगरी मशरूम है, ढिंगरी मशरूम कैसी हैंगिंग रोप पे है, इसको हैंग किया हुआ है, देख रहे हो ना, इसको रोप पे हैंग किया गया है। दिस द अनदर टेक्निक, ये एक प्लेटफॉर्म टेक्निक नहीं है, ये हैंगिंग टेक्निक है। तो आपके पास एक सुटेबल ऑप्शन है कि आप ऐसे भी कल्टीवेट कर सकते हैं। एंड अनदर पिक आप देख रहे हैं कि एक सबस्ट्रेट से मिल्की मशरूम ग्रोथ हो रहा है। तो मिल्की मशरूम का जो कल्टीवेशन प्रोसेस है वो सेम एज ऑयस्टर की तरह है, लेकिन कहाँ पे डिफरेंस है? ओनली केजिंग। अब केजिंग टर्म आपके लिए न्यू हो सकता है। केजिंग इज अ कॉम्बिनेशन सॉइल एक्चुअली। केजिंग जो सॉइल है वो मिक्स सॉइल हो सकता है, जैसे कि आप उसमें काउ डंग ले सकते हैं, 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद और सारी चीजें। नाम है इनका सौरभ बीना। ओके, इट्स डिपेंड द मशरूम लाइफ साइकिल है, जो 45 to 60 डेज पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना इसको। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्वेश्चन किया है कि इसमें जो इसका हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्रूटिंग टाइमिंग स्टार्ट, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब 15 डेज क्रॉस हो जाएगा, माइसियम रन हो जाएगा, उसके बाद दिखेगा फ्रूटिंग निकल देगा, फ्रूटिंग अपीयरिंग ना। तो आप ऐसे बता सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन दी मशरूम साइकिल लाइक। एंड देन मैम वो बोल रहे हैं कि कौन सी द नेम्स ऑफ मशरूम दैट आर नेम ऑफ मशरूम दैट we will discuss. Basically this session about general description about mushroom ना, तो हम आगे ना 1 by 1 कल्टीवेशन के बारे में करेंगे, तो बच्चों को क्लैरिटी आती जाएगी। अभी वो मिक्सअप एक साथ पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ लग रहा होगा उनको। वो मुझे लग रहा है ना कि मुझे वहाँ फोकस करना जरूरी है, इससे मुझे ऐसा लगा। नहीं मेरे को फिर वो थोड़ा दिमाग में 2 थॉट्स आ रहे हैं ना कि वहाँ पर, इसीलिए। ओके, so types of mushroom we will discuss. So edible, non edible and medicinal। सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि नंबर ऑफ टेम्परेचर, नंबर ऑफ ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सो easy cultivation techniques like hot water treatment, boiling, autoclaving, sterilized method, choice of raw material। मैं फिर से रिपीट करूंगी, डिपेंड द चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल। तो चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपका जो मशरूम का ग्रोथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल क्या है और आपने कैसे इसको एक प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड का यूज किया है। ठीक है,
अगर आप बोले कि आपने राइट सिलेक्शन स्पॉन लिया है, राइट मेथड यूज किया है, बट सिलेक्शन आपने रॉ मटेरियल का सही नहीं किया, तो वो भी डिपेंड करता है उस बात पे, ठीक है। क्योंकि हर मशरूम के स्पोर का जो उसका कल्चर है उसका एक रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल लिग्निन सेलुलोसिक कंटेंट, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि एक सेलुलोज कंटेंट पाया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको उसमें कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आप सारी चीज़ें सही से कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट मिल्की मशरूम, इसको भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो नेक्स्ट तो मिल्की मशरूम ये एक समर मशरूम है, तो इस टाइम पे भी आप यह है कि मार्च से आप स्टार्टअप कर सकते हैं इसको कल्टीवेशन के लिए, और जून जुलाई अगस्त, कुछ लोग सितंबर तक भी इसको क्या करते हैं, इसको कल्टीवेट करते हैं, बट वो इतने पीक टाइम पे नहीं रहता है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं इसको कंट्रोल मेथड्स के थ्रू। सो नेक्स्ट ओके, मेडिसिनल मशरूम, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऋषि मशरूम इसको कहते हैं, गैनोड्रामा लिसिडम। ऋषि जो वर्ड है हमारे ग्रंथों में ऑब्वियसली इस नाम से जाना जाता है ऋषि। जापान, चाइना, कई जगह ऐसी है जहाँ पे इसको इस नाम से जाना जाता है, वहाँ का लोकल नेम है। गैनोड्रामा लूसिडम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्ब, एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ये सर के बाल से पैर के नाखून तक का उपचार करता है, मीन्स ये सिर्फ सेल पे वर्क करता है, ठीक है। ये सेल को रिजुनेट करता है एक तरीके से, ठीक है, बैड सेल्स को हटाता है बॉडी से, और बोल सकते हैं कि ये गुड सेल्स को इंक्रीज करता है। तो ये बोल सकते हैं किंग ऑफ हर्ब की जो उपाधि, जो संख्या मिली है वो बिल्कुल सही है। एंड इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनोस्टिमुलेटिंग, ठीक है। ये एक तरीके से बॉडी में जो भी आप बोल सकते हो विकार उत्पन्न होता है, कोई भी ऐसे डिस्टर्बिंग होता है, उसको क्या करता है, बैलेंसिंग करता है, रेगुलेट करता है, बॉडी को एक तरीके से कंट्रोल करता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को। एंड कल्टिवेशन टेक्निक्स हैज बीन डेवलप्ड एंड ऑब्वियसली सोलन DMR, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर, कई सारे संस्थान ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में ही है, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर NSK हर्ष, तो उन्होंने भी इसमें बहुत बढ़िया काम किया, अपने ही प्रोटोकॉल डेवलप किया, अपना ही रिसर्च, उनका अपना एक अलग ही एक प्रोटोकॉल है जिसको हम सब फॉलो कर रहे हैं। तो उसके टेक्निक्स यहाँ PPT के थ्रू आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई जाएगी आगे के सेशन में। और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिस पे वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट बॉडीज भी इसमें वर्क कर रहे हैं, NGOs हैं जिस पे वर्क कर रहे हैं, और ये एक रोजगार का, स्वरोजगार का बहुत अच्छा एक विकल्प हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है हम इससे, क्योंकि ये एक बहुत कॉस्टली मशरूम के साथ साथ एक हेल्थ मशरूम भी है। तो इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप बोल सकते हो कॉर्डिसेप्ट जो एक मशरूम है जिसको हम कीड़ा जड़ी कहते हैं, आई थिंक आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे, मे बी बहुत लोग जानते भी होंगे। कॉर्डिसेप्ट सेनेंसिस, कॉर्डिसेप्ट मिलिटेरिस, ये दो वैरायटीज है, स्पीशीज है जो बोल सकते हैं, एक तो कैटरपिलर पे नेचुरली होता है बोल सकते हैं, इसकी आर्टिफिशियल टेक्निक है वो कॉर्डिसेप्ट मिलिटेरिस पे होती है, जो देखने में लाइट ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम कैटेगरी करते हैं पॉइजनस मशरूम की, एमानिटा, ठीक है, एमानिटा विस्पोरिजेरा, तो ये और मिस्केरिया, ये दो अलग अलग इसकी आप बोल सकते हैं स्पीशीज, जीनस नेम है। इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉक्सिक नॉर्थ अमेरिकन मशरूम। ऑब्वियसली ये इसके फीचर्स, इसके आप स्ट्रक्चर देखिए, इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर देखिए, देखने में कैसा बहुत अट्रैक्टिव है। इसमें रेड कैप में इसमें कुछ कुछ स्पॉट्स बने हैं, वाइट पैचेस से बने हैं, ये आप देख सकते हो। आप नीचे हल्का सा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो उसका गिल है। बेसिकली ये प्योर मेच्योर हो चुका है, अगर ये एडिबल होता तो अभी हार्वेस्ट कर लिया होता। ये आप देख रहे हो बिल्कुल मेच्योर फॉर्म में है ये, इसके गिल्स नीचे की तरफ रिलीज होने
बिल्कुल नीचे की तरफ एक तरीके से हैंगिंग हो गया, लटक रहा है, तो ये एक पॉइजनस 100% पॉइजनस मशरूम है। फाइन, तो यहाँ पे 3 तरह की मशरूम के बारे में भी आपको बता दिया गया है। अब आगे आप अलग अलग साइट्स पे इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरे प्रीवियस भी कई सारे लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को एक बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक So next slide topic is importance of mushroom and its scope. So ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको बोल सकते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए नहीं डाला है। एक छोटा सा सीधी सी बात है कि ऑब्वियसली आप मशरूम कल्टीवेशन करते हैं, मशरूम प्रोडक्शन करते हैं, तो आपका सीधे सा बोल सकते हैं कि आप अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हो, दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं, या फिर आप एक एसएचजीज ग्रुप है उसको एक आप बोल सकते हो उसको एक स्वरोजगार देना चाहते हैं, मतलब एनजीओ में काम कर रहे हैं, आप अपना ही ओन बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका पर्पस, आपका एम क्या है। ठीक है, सो द फर्स्ट इज मशरूम इज अ कंप्लीट फूड। हाँ, कई लोग मशरूम बस इसलिए ग्रोथ कर रहे हैं कि जैसे वो अपने घर में ब्रिंजल लगा रहे हैं, बैगन लगा रहे हैं, भिंडी लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, जस्ट फॉर किचन गार्डन ओनली ना, किचन गार्डन के लिए यूज कर रहे हैं। उनका कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि उनको एक बहुत बड़ा एक सेटअप लगाना है, लार्ज ह्यूज अमाउंट में मशरूम कल्टीवेट करना है। बट कई लोगों का जो एक साइकोलॉजी होती है, उन लोगों का जो एक अपना एक एम होता है कि उन लोगों को अपना एक न्यू वेंचर स्टार्टअप करना है। ठीक है, सो क्योंकि ये हाई रिच अमाउंट प्रोटीन सोर्स फूड है, ठीक है ना, और इसमें हाई रेयर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, ये इजीली कंजप्शन है। आप सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, न्यू बॉर्न बेबी की मैंने बात की थी, न्यू बॉर्न बेबी वो भी इसे इजीली कंजप्शन कर सकता है। आप पूछिए कैसे, आप अगर आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। देखिए, सैरोलेक बनता है, बेबी फूड होता है बेसिकली, जो बेबी क्रॉलिंग के टाइम पे आ जाता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उस टाइम पे उसको सैरोलेक या फिर लाइक इस तरह की चीजें दी जाती है खाने के लिए, तो उसमें भी ऑयस्टर मशरूम लाइक पाउडरी फॉर्म में रहता है, उसमें इंग्रेडिएंट में एक ऑयस्टर का भी कंपोजिशन होता है। ऐसे कई सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल रिवाइटल टैबलेट्स जो लोग खाते होंगे, या फिर कई सारी ऐसी सप्लीमेंट है, आप कई सारी ऐसी कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, जिसमें मशरूम पाउडर, मशरूम इंग्रेडिएंट का यूज होता है। ठीक है, मशरूम कल्टीवेशन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो ऑब्वियसली मशरूम आज के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी क्रांति है, मुझे ऐसा लगता है, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। अगर आप लोग चाहो तो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप खुद सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि अगर लैंड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जमीन जो है जमीन उतनी की उतनी है, सही बात है, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ जनसंख्या दिन प्रतिदिन आई थिंक हर घंटे में बढ़ रही है, सही बात है। तो ऐसे केसेस में बहुत जरूरी है कि जितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है लोगों का, सबका एक न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज, एक अब न्यूट्रिशन कंजप्शन एक कम होते जा रहा है, क्योंकि उनका डेली रूटीन बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है, बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल हो गया है। आप बॉडी की वो जो रिक्वायरमेंट है, वो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, उसे आप कैसे फुलफिल करो, तो उसका एक सोर्स है रिच ऑफ प्रोटीन, इज कॉल्ड मशरूम ओनली। तो मशरूम के थ्रू आप उस कंजप्शन को फुलफिलमेंट कर सकते हो, उस कंजप्शन को आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो ये तभी एक रिच अमाउंट के कैटेगरी में रखा गया है। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस और भी हो सकते हैं। मशरूम स्कोप ऑब्वियसली सिनेरियोस इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट है, कई इंडो चाइना, मतलब मलेशिया, थाईलैंड, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वहाँ हो रहा है, ये लोग बटन मशरूम को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ऑयस्टर मशरूम का जो एक बोल सकते हैं कि अवेयरनेस है, अभी तक इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं हो पाया है, लेकिन अभी लोग बहुत ग्रोइंग स्टेज में है इसके लिए। सो नेक्स्ट, और आप लोगों में से ही इसको कोई ना कोई इसको इंक्रीज करेगा, इसको प्रमोट करेगा, क्योंकि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी न्यू स्टार्टअप करके, कोई न्यू आइडियाज जनरेट करके, या फिर बोल सकते हो कोई नया एक कुछ भी एक कुछ नया जनरेट करके, मतलब जो अभी तक जो हमें पता था, क्योंकि मशरूम एक ऐसा सेक्टर है इसमें हर दिन कोई नया डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि कोई भी, मैं या कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि मुझे इसमें प्रॉपर नॉलेज है, क्योंकि ये एक R&D सब्जेक्ट है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी किया जाता है। इसको इजीली आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसको समझना तब तक जरूरी नहीं हो पाएगा जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। फाइन। एंड दी बेनिफिट्स, अभी तक सारी बेनिफिट्स के बारे में आपको तो पता चल ही गया है। मशरूम प्रोटीन सुपीरियर फूड कैटेगरी में आता है। ये एक वेजिटेबल है, पेरिशेबल क्रॉप है, बहुत डेलिकेट है। इसकी शेल्फ लाइफ, हाँ शेल्फ लाइफ की हम डिस्कस नहीं किया। शेल्फ लाइफ ऑब्वियसली कोई भी क्रॉप शेल्फ लाइफ जो है वो डिपेंड करता है उसकी टाइम पीरियड के ऊपर, उसकी टाइम अवधि के ऊपर। अब देखिए मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले हम ऑयस्टर की बात करते हैं। तो ऑयस्टर मशरूम की अलग अलग वैरायटी है बताया मैंने, लेकिन ओनली एक ही कैटेगरी को रखते हैं ऑयस्टर। ऑयस्टर मशरूम जो है वो 72 घंटे तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप उसे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो या रख सकते हो। ठीक है, 72 घंटे तक वो खराब नहीं होता है अगर वो आप उसने सही कंडीशन में आपने उसे हार्वेस्ट किया है। ठीक है, बस शर्त यह है कि आप उसे वॉश ना करें। आपने जैसे हार्वेस्ट किया आप उसे वॉश करिए, अदरवाइज वॉश किया तो वो पानी को क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे कंडीशन में वो अपने साइज में इंक्रीज हो जाएगा, बहुत जल्दी वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्मेल आना शुरू हो जाएगा। अब अलग अलग मशरूम की अलग अलग शेल्फ लाइफ होती है। मिल्की मशरूम की शेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा होती है। अगर आप लेट हार्वेस्टिंग करके भी उसे तोड़ते हो, लेट तो वो जल्दी खराब नहीं होता, बहुत टाइम तक वो अपनी ट्रू कंडीशन में बना रहता है। मींस अपनी प्रॉपर शेप, साइज, कलर, स्मेल में बना रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। यानी सबसे ज्यादा शेल्फ लाइफ मिल्की की होती है। एंड दी नेक्स्ट गैनोडर्मा ल्यूसिडम जो मशरूम है, किंग ऑफ हर्ब, ये कॉर्गी मशरूम है, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि जल्दी खराब हो जाएगा ये। अगर टाइमली आपने इसे हार्वेस्ट कर दिया है, इसे आप प्रॉपर सन ड्राई कीजिए। आफ्टर सन ड्राई आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, 1 ईयर तक खराब नहीं होता है, मतलब लाइक कुछ मंथ तक भी खराब नहीं होगा। अगर प्रॉपर तरीके से आपने मैनेजमेंट किया है तो ये खराब नहीं होगा जल्दी। ठीक है, अदर मशरूम की बात की जाए, बटन मशरूम की, तो बटन मशरूम बहुत जल्दी खराब होता है। बटन मशरूम की जो शेल्फ लाइफ है वो 24 घंटे से मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर रखोगे आपको कैनिंग सिस्टम करना पड़ेगा, आपको उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको उसको इस तरीके से रखना पड़ेगा, डीप फ्रीज में रखना पड़ेगा कि वो उसका जो टेम्परेचर है वही ब्रेक हो जाए, मतलब उससे ज़्यादा वो इंक्रीज ना कर पाए, मतलब उस माहौल में ना रह पाए। तो ये सिस्टम के थ्रू आप उसको प्रिक्योर कर सकते हैं। 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो ये इसमें कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो नॉर्मल एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट फूड की कैटेगरी में रखा गया है वो इसीलिए कि इसमें रेयर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड हो गया, जेरेनियम हो गया, अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि वाटर सबसे ज़्यादा इसमें पानी रहता है। तो अगर इसे आपको कुक करते हो तो कुक करने के बाद ये बहुत जल्दी आपको इसमें अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इजीली कुक होता है, इजीली कंजप्शन होता है, इजीली डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसको डाइटरी फूड बोला जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट सो डाइजेशन की डॉक्टर के स्टडी की बात की जाए तो ये अलग अलग तरीके से इसको स्टडी किया गया है। जिन लोगों को स्टमक प्रॉब्लम हुआ करती थी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिनसे उनका फूड डाइजेस्ट नहीं होता था, तो आफ्टर कंजप्शन, आफ्टर मशरूम लेने के बाद जब उनके अपने डेली रूटीन में इसको एड ऑन किया, उन्होंने अपने अंदर एक
एक बोल सकते हैं मिराकल देखा, एक अलग सा एक बदलाव देखा कि उनका ये सारी जो प्रॉब्लम थी सारी की सारी इरेडिकेट होना शुरू हो गई, खत्म होना शुरू हो गई। तो ये सारा का सारा एक बोल सकते हैं कि हमें किसी डॉक्टर की नीड तब होती है जब हमें अपनी बॉडी के बारे में सही से पता ना हो, ठीक है। जब हमें ना कारण का पता है, जब हमें प्रॉब्लम का पता है, तो सोल्यूशन का भी पता हो ही जाता है, ये बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज जो हमने अभी बात की वो सारा डिपेंड करता है कि उसका सबस्ट्रेट क्या है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रिच इन फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आपने कई बार सुन लिया होगा, फॉलिक एसिड ये कई सारे एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड, एंटी ट्यूमर, ये कई सारे डेंजरस और ह्यूज आप बोल सकते हो कि बड़े बड़ी बीमारियों पर भी काम करता है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, जैसे कि शिटाके, गैनोडर्मा, कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस, सब मशरूम से कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स पे किया जा रहा है, जिसका एक अलग से एक वो बना सके, क्या बोलते हैं, एक मेडिसिन बना सके आगे आगे फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट, सर ये वाला हो गया, नेक्स्ट कर दीजिए। ये हो गया, नेक्स्ट कर दीजिए। सो हाई फाइबर कंटेंट पाया जाता है, हाई फाइबर वाटर कंटेंट पाया जाता है, हाई फाइबर इसमें हाई रेट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, फाइबर एंड मिनरल्स। ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है यही इसको रिच फूड बना कैटेगरी में लेके आता है, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट। अभी आप लोग यहाँ पर विजिबल कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, यहाँ पर न्यूट्रिशन क्वांटिटी सब मेजर किया गया है, यहाँ लिखा गया है वाटर, एनर्जी, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, फैट, कैलोरीज इसमें बहुत ही लो अमाउंट में होता है, बहुत ही कम होता है। मिनरल्स की बात की जाए तो मिनरल्स कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सोडियम, मैंगनीज, ठीक है, सेलेनियम, ये सारे के सारे मिनरल्स इसमें हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। मीन्स एक प्रॉपर अमाउंट तो है ही, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन से मशरूम है, क्योंकि हर मशरूम का अपना फिजियोलॉजी अलग है, हर मशरूम की अपनी एक कंडीशंस अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, कल्टीवेशन मेथड्स अलग है ना। तो ये, लेकिन हाँ, मशरूम एक कंप्लीट फूड है वो इसलिए क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट, सो दिस इज द डायग्राम फोटो मशरूम ग्रोथ। आप देख पा रहे होंगे, इससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा। हम ग्रेन स्पॉन की बात कर रहे हैं, मशरूम स्पॉन माने मशरूम सीड, फाउंडेशन सीड। स्टार्टिंग में देख रहे हो ये सीड में जो आप व्हाइट कलर देख रहे हैं, बेसिकली ये व्हाइट कलर क्या है, ये स्पोर है, स्पोर माइसीलिया। तो इस माइसीलियम, इस फंगस ने इस ग्रेन को, वीट ग्रेन को बाहर और अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर दिया है, अच्छे से इसने क्या कर लिया है, कवर किया हुआ है। अब इस सीड को हम किसी सबस्ट्रेटम पे ट्रांसफर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल वीट हो गया, वीट स्ट्रॉ हो गया, पैडी स्ट्रॉ हो गया, उस पे हम कल्टीवेशन करते हैं तो ये उस एरिया को भी कवर कर लेता है। एंड आफ्टर कवरिंग ऑफ माइसीलिया, ये एंटलर बेबी मशरूम, स्मॉल बेबी मशरूम मतलब छोटे छोटे एंटलर्स, पिन हेड्स को इनिशिएट करता है, ठीक है, अपीयर करता है। देन वो जो बेबी मशरूम है, आफ्टर लाइफ साइकिल, फॉर एग्जांपल मशरूम की जो लाइफ साइकिल मैंने बताई ऑयस्टर की 45 to 60 डेज की होती है ऑयस्टर की, मतलब ये एक 1.5 से 2 महीने की साइकिल है, इसमें 2 से 3 क्रॉप ले लेते हैं। तो ये प्रॉपर मेच्योर फॉर्म में, जो आप लास्ट पिक में देख पा रहे होंगे, एक स्टेम पार्ट दिख रहा है, एक ब्रॉड आपको कैप पार्ट दिख रहा है, दिस इज द प्योर मेच्योर मशरूम। तो इसको हम ट्विस्ट करके यानी कि घुमा के हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी सबस्ट्रेटम से। सर नेक्स्ट, तो
ये कंप्लीट ग्रोथ चेन दिखा रखा है कि इस तरीके से मशरूम ग्रोथ होता है, ठीक है। अब आप एक चीज और देख सकते हैं, लैब टू लैंड। लैब में जो डेवलप हुआ था सीड, वो एक जमीन में, एक एरिया में कल्टीवेशन के थ्रू ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कल्टीवेशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कौन सा यूज किया है। आप उसको आउटडोर इंडोर किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इंडोर कल्टीवेशन मेथड तो ये है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप जब इसको करते हैं तो आप एक प्रॉपर सेटअप लगाएंगे। अगर बड़े ह्यूज अमाउंट पे करना चाहते हैं, अगर आप स्मॉल स्केल में करना चाहते हैं, आप 10 to 15 पैक से शुरू करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल में करना चाहते हैं, तो आप एक 10 by 10 के रूप में, 5 by 5 के रूप में रूम में भी आप इसको इजीली डेवलप कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है उस चीज़ को करने के लिए। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग ऑयस्टर मशरूम। अब आप क्यों करोगे ये, एडवांटेजेस क्या है, क्या नीड है कि आपको ये करना है। वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे डिस्कस किया हमने, सिंपल कल्टीवेशन टेक्निक है इसकी, बहुत इजी है। अगर आपके पास ऑटोक्लेव नहीं है, हर कोई ऑटोक्लेव अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि लैबोरेटरी रिक्वायरमेंट है ये। आप बॉइलिंग कर सकते हो, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हो, सोलर वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप हीपिंग मेथड कर सकते हो, और आप लाइम मेथड कर सकते हो, लॉट्स ऑफ मेथड्स ना। तो आप जो भी अप्लाई करना चाहे वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट इज लॉन्गर शेल्फ लाइफ, वी विल डिस्कस्ड ये लॉन्गर शेल्फ लाइफ क्यों, क्योंकि ये 72 घंटे की जो जर्नी है वो बहुत डिपेंड करती है। 72 घंटे की जर्नी ना, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप किसी मशरूम को रख रहे हो, बिना किसी फ्रीज, बिना किसी ड्राइंग मेथड, बिना किसी चीज के, मतलब उसे आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख रहे हो। और डिपेंड इस बात पे करता है कि आप उसमें पानी ऐड ना करें, उसे वॉश ना करें, आप डायरेक्टली हार्वेस्ट करके लाए हो तब उसे रखो। ऐसे नहीं कि आपने धूप में रख दिया है, ऊपर शेड होना चाहिए और फ्रेश फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो 72 घंटे तक एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इट कैन ऑफ टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही आपको बताया था, 36 वैरायटी है ऑयस्टर की। राउंड ईयर ग्रोथ होता है जिसमें 7 वैरायटी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो 7 वैरायटी जो डिफरेंट ऑयस्टर स्पीशीज थी, उसको डिफरेंट टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, 19-20 का फर्क रहता है। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस से 25 ही पहुंचता है, 25 से 30 भी हो सकता है कई कबार, ये 32 से 33 ही पहुंच जाता है। मीन्स ये 2-3% फ्लक्चुएट होता है, और ये सबसे ज़्यादा ये टेम्परेचर टॉलरेट करता है। तो ये ऑयस्टर मशरूम एक ऐसा मशरूम है जो रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी क्या करता है, अपने आप अपनी कंडीशंस को बनाए रखता है, टॉलरेट करके रखता है। एंड इट्स कन्वर्जन रेट, दैट इज फ्रेश मशरूम प्रोडक्शन। और इसका जो स्पॉन प्रोडक्शन है और इसका जो एक बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, बीई बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है, वो 100% है। वो कैसे, आप देखिए, अगर आप 1 kg 1 kg एंड हाफ 1.5 kg भूसे को अगर आप बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद आपने उसे एक पीपी बैग, पॉलीप्रोपिलीन बैग, या फिर आपने एक नॉर्मल जूट के बैग में उसे आप फिल किया, तो आप सोचिए आपने उसे वॉश किया था, बॉईल किया, तो वो अपने साइज में इंक्रीज तो हुआ होगा ना। तो जब उस भूसे को आपने फिल किया गनी बैग के अंदर, तो साइज में इंक्रीज है। जब उसे वेक आप करोगे, जब उसे वेक करोगे, आप इसे तोलोगे, तो अब वो साइज में इंक्रीज हो गया होगा, वो 2.5 kg में इंक्रीज हुआ है, वो 1 से 1.5 kg में इंक्रीज हो गया है। अब उसमें से जो मशरूम प्रोडक्शन आपका होना है वो उतना ही होगा जितना ड्राई वेट आपने लिया होगा, ठीक है। तो इसका जो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है वो 100% इसलिए बोला गया है कि अभी तक जो केस स्टडी देखी गई है, या फिर जो ग्रोवर जो काम कर रहे हैं वो किस मेथड से इसको स्टरलाइज कर रहे हैं, लाइम मेथड कर रहे हैं, वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो स्टरलाइज मेथड यूज कर रहे हैं,
वो सबस्ट्रेट क्या यूज करे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा देखा गया है इसका 80 to 100% इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, तो ये सारा का सारा इसकी एडवांटेजेस है ऑफ ग्रोइंग ऑयस्टर मशरूम। तो ऑब्वियसली हर कोई इसको ग्रो करना चाहेगा क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत है। ठीक है, अब हम इसकी लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस जो है इसकी या फिर किसी भी मशरूम की, वो यही हो सकता है ऑन टाइम आप राइट सिलेक्शन नहीं करते हो स्पॉन का, या फिर बेड क्वालिटी स्पॉन लेके आते हैं। ठीक है, आप कई बार क्या होता है ग्रोवर्स के साथ, उनको राइट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो इन सीजन में ऑफ सीजन का स्पॉन लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे ज़्यादा अपनी क्वेरीज नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते, उनको सारे स्पॉन देखने में एक जैसे लगते हैं। इसलिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि उनको पता होना चाहिए कि वो स्पॉन कौन सा लेके आ रहे हैं, कल्चर कौन सा लेके आ रहे हैं, और साथ में उसको कैसे कल्टिवेट करना है। इट इज़ लेस प्रॉन टू डिजीज, ठीक है, एंड कॉम्पिटिटिव मोर देन अदर मशरूम। ये भी इसके एडवांटेजेस हैं। ऑयस्टर के केस में सबसे ज़्यादा अगर कोई डिजीज़ होता है तो डिजीज़ या फिर आप बोल सकते हो इन्फेस्टेशन जो हो रहा है वो फ्लाइज, यानी कि आप नंबर ऑफ बोल सकते हैं कि उसमें हैचरिंग जो हो जाती है उसमें फ्लाई और या फिर जो लार्वा फॉर्मेशन हो जाता है वो मक्खियों के थ्रू होता है। नॉर्मल फ्लाइज होती हैं उनके थ्रू होता है, ट्रांसमिशन उनके थ्रू ही होता है। वो एक बोल सकते हैं बैरियर है, वो एक डिस्टर्बेंस है। अदर देन आप बोल सकते हो कि अगर कोई और मोल्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोई और मोल्ड या कोई दूसरा इन्फेस्टेशन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कोई दूसरा फंगल इन्फेक्शन उसमें हो रहा है, या कोई कॉम्पिटिटिव फंगस उसमें आ रहा है, तो ये कम होता है। ट्राइकोडर्मा भी बहुत कम देखने को मिला है उसमें। ट्राइकोडर्मा जो ग्रीन मोल्ड है वो कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं होता है, तो इसमें कम डिजीज लगने के चांसेस हैं। फास्टर ग्रोथ रेट एंड इजी क्रॉपिंग। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था मशरूम की ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि सप्लीमेंटेड क्या है, सप्लीमेंट आपने क्या यूज किया। अगर नहीं भी किया है तो आपने उसे रख रखाव कैसा किया है, राइट टाइम पे लगाया है, सीजन पे लगाया, ऑफ सीजन में लगाया, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये अडेप्टेबिलिटी बहुत जल्दी क्या करता है, रिसीव करता है, बहुत जल्दी इसको एडमायर करता है, बोल सकते हैं बहुत जल्दी उसको फ्रेंडशिप कर देता है, बोल सकते हैं बेसिकली बहुत जल्दी। ये अगर 2-3% ज़्यादा भी हो जाए टेम्परेचर ना, ये खराब नहीं होता जब तक आपने हार्वेस्ट नहीं किया है। अगर वहीं आप विंटर मशरूम की बात कर ले, बटन मशरूम की, तो अगर सपोज 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए कुछ भी, तो उसकी पिन हैड्स जो दिख रहे हैं वहीं पर ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, वो ग्रोथ ही नहीं करते, वो वहीं पर इनहिबिट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए बहुत ही लो कॉस्ट में आप इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। इनिशियली कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर आपके पास 1000 रुपीज़ भी है, तो अगर स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा ये इसलिए है क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हर कोई पार्ट टाइम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो पॉकेट मनी के थ्रू उनका गुजारा चल रहा होता है, जो भी है उनका, जो भी अपना है, सबका अपना पर्सनल है बेसिकली। तो वो अगर वो चाहे तो उसका स्टार्टअप कर सकते हैं। वो आपस में एक मिल के कुछ स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, कुछ ही अमाउंट में बहुत अच्छा एक प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1000 रुपये में आप कम से कम 5000 रुपये का एक प्रॉफिट कर सकते हो, ऐसा देखा गया है अगर आप सही तरीके से काम को करते हो। तो एक आपके लिए एक इनिशिएटिव हो सकता है। मोस्ट सुटेबल फॉर रूरल एरियाज एंड कैन क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत अच्छा एक स्वरोजगार उत्पन्न करने का बहुत अच्छा एक विकल्प है। एक प्रिमिटिव एरियाज में या फिर ऐसे एरियाज में जहाँ से पलायन माइग्रेशन हो चुका है, वहाँ पर हम इसको स्टार्टअप कर सकते हैं, वहाँ पर हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे एरियाज में जहाँ पे लोग अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं,
आगे आप बोल सकते हो डेवलपमेंट के लिए, आगे हायर स्टडीज़ के लिए या फिर रहन सहन के लिए, लेकिन वो यहाँ पर आके वो एक अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो क्यों ना उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ईजी post harvest processing, particularly hydration, sun drying. Obviously, this is a most important factor. ऑयस्टर के केस में एक सबसे अच्छी बात ये है कि आप ऑयस्टर मशरूम को अगर आप लेट हार्वेस्टिंग भी करते हैं, आप लेट हार्वेस्टिंग भी करते हो, तो आप इसको अगर ये ऑन टाइम सेलिंग नहीं हो पाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको सन ड्राई कर सकते हो, सोलर ड्राई कर सकते हो, आप इसको ड्राई करके रख सकते हो, और सही से ड्राई कर रखने के बाद आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखिए, ये 5-6 मंथ तक खराब नहीं होता है। और आपको एक चीज पता होगा, अगर आप ड्राई करके रखते हो तो ड्राई का जो एक रेट है, मार्केट रेट, वो एक फ्रेश फॉर्म में ज्यादा है, कि ये वाटर कंटेंट में भी डिक्रीज हो जाता है जब आप इसे ड्राई करोगे, तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसका एक अपॉर्चुनिटी है, ये इसकी एक एडवांटेजेस है। सो नेक्स्ट, सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बाद हम क्रॉप मैनेजमेंट और मशरूम कल्टीवेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको कल के सेशन में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले 2-3 टॉपिक्स हम डिस्कस, मतलब बहुत डीप स्टडी ना करके हम इसके बारे में थोड़ा बहुत रफली आइडिया लगा सकते हैं कि क्रॉप मैनेजमेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट प्रिपरेशन क्या होता है, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। सबस्ट्रेट प्रिपरेशन के बारे में अभी डिस्कस किया, तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट प्रिपरेशन इज डिपेंड ऑन एग्रो फॉरेस्ट वेस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है, रॉ मटेरियल, ब्रॉड लीफी, या फिर ये तो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया। कमर्शियली आप वीट स्ट्रॉ लोगे, पैडी स्ट्रॉ लोगे, इन दो में एक आइडल फॉर्म में आप कल्टीवेशन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको चाहिए अपने मशरूम में, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका सबस्ट्रेट जो आपने कंसिडर किया है, जो आपने लिया है, वो कितना हेल्दी है। हेल्दी मीन्स आप अगर वीट स्ट्रॉ लेते हो तो वो ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, उसमें सीलन की स्मेल नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई फंगस की स्मेल नहीं आनी चाहिए। आप उसे स्मेल करोगे, किसी फंगस की स्मेल नहीं आनी चाहिए। वो बारिश में भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, 2 से 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, वो न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए। साथ में उसमें कोई मोल्ड इन्फेस्टेशन, फंगल इन्फेक्शन, इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, या कोई कीड़े मकोड़े, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, अदर डिब्रीज नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कुछ कंडीशंस है जो अप्लाई किया जाता है। आप इसमें कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिया है, पैडी, वीट, रागी, बाजरा, ज्वार, कॉटन, शुगर केन, बैगास, जूट, कॉटन, राइस, अलग अलग एग्रीकल्चरल वेस्ट है, अलग एग्रीकल्चरल एग्जाम्पल से इसमें आप इसको कल्टीवेट कर सकते हो, बट शर्त यह है कि इसमें लिग्निन सेल्यूलोज कंटेन होना चाहिए। ठीक है, सेल्यूलोज रिच सबस्ट्रेट इज बेस्ट एज cellulose help in more enzymatic production of cellulose, which is correlate with more yield and more production. Fine, तो ये सारी चीज डिपेंड करती है उसकी सिलेक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट, बहुत इजी है। अभी आप जब पीपीटी अच्छे से आप एक बारी 2 बारी अच्छे से रीड आउट कर लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, और आपके जो क्वेश्चंस हैं आप इजीली एक बार स्टडी कीजिए, आप उसकी बात पूछिए, क्योंकि कई बार ये होता है हम बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस कर देते हैं, हम इतने अच्छे स्टडी करते नहीं हैं, फटाफट से हम उसके बारे में एकदम ही पूछने लग जाते हैं, लेकिन आंसर हमारे पास ही होता है, क्योंकि इस पीपीटी में कुछ ऐसा कुछ है नहीं। सारी चीज़ें आपको अगर कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं आपको, या फिर आपको साइंटिफिक टर्म्स नहीं समझ में आ रहे, तो उसको भी आप एक बार रीड आउट कीजिए, आप एक बार स्टडी कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं पर है। सर नेक्स्ट, स्लो आ रहा है, कंप्लीट।
ओके वो आया नहीं था। मेथड ऑफ सबस्ट्रेट प्रिपरेशन, ऑब्वियसली आपने सिलेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट कर लिया है तो मेथड्स क्या होगा उसको प्रिपेयर करने का। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, बॉइलिंग ट्रीटमेंट, स्टरलाइल मेथड एंड अदर मेथड भी हो सकता है। माइसीलियम ऑफ प्लेरोटस इज सेप्रोफाइट। आप लोगों को ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स का पता होना चाहिए इनिशियली, क्योंकि देखिए अब हम किसी किसान भाई को अगर हम समझाते हैं इन सब चीज़ के बारे में तो उसको नहीं पता है, उसको सीधा सीधा एक फॉर्मूला पता है, ये मिट्टी है, ये पौधा है, इस तरीके से हमने इसको सोइंग करना है, हमने इसको इस तरीके से लगाना है। उसको नहीं पता सारी के सारी, क्योंकि उस काम में क्या है, रेगुलर है। तो ये सारी चीज़ें धीरे करके आती है। मैथड स्टीम पास्चराइजेशन मेथड कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ दिया गया है। बॉइलिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको बॉईल करना है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी आपका 65 टू 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। इसमें आपको डीप करके रखना है कुछ घंटे उस सबस्ट्रेट को, ताकि उसके जो अदर पार्टिकल्स हैं, कुछ अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सारी किल हो जाए। ठीक है सर, नेक्स्ट। हाँ वो कंटिन्यू मतलब वो हो गया है, मतलब सर नेक्स्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सब वेट कर रहे। Shall I start? So after a small break, we are discussing about methods, different method like chemical method, organic method. There's two methods basically. The first one is chemical method. स्टीम मेथड जैसे कि हम यूज़ करते हैं, स्टीम मेथड सभी को पता है। हम स्टरलाइज मेथड की बात करते हैं, ऑटोक्लेविंग की बात करते हैं। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट, बॉइलिंग मेथड। लेकिन ये सारे के सारे मेथड्स कमर्शियली पर्पज से इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कमर्शली कोई इसको अगर इंक्रीज करता है तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रबल होने लग जाता है उसके काम में, क्योंकि कुछ टाइम बाद इनमें फंगल इन्फेक्शन को ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑर्गेनिक मेथड बिल्कुल सही नहीं है, ऑर्गेनिक को ही प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, बट मैं ये बात यहाँ छोटा सा डिफरेंस बता रही हूँ आपको। अगर सपोज कोई कमर्शलाइजेशन करना चाहता है, कमर्शियल मशरूम ग्रोथ करना चाहता है बड़े अमाउंट में, तो केमिकल ट्रीटमेंट आज में सबसे ज़्यादा लोग वही कर रहे हैं। अदरवाइज दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपके पास है, आप लाइम यूज़ कर सकते हो, चूना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो केमिकल की कंपेयर में। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम कार्बनडाजिम यूज़ करते हैं, बेविस्टिन यूज़ करते हैं, फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के लिए। देखो ट्रीटमेंट हम मशरूम का नहीं कर रहे, पहली बात। जो भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, हम उस सबस्ट्रेट को ट्रीट करते हैं, उस सबस्ट्रेट को हम स्टरलाइज करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ताकि
आगे जो भी डीब्रीज कोई भी अदर अमाउंट पार्टिकल्स उसमें है तो वो सारे के सारे कंटामिनेशन लेस हो जाए, खत्म हो जाए और आगे का प्रोसेस स्मूथली रन हो सके, बस वो इसलिए किया जाता है। अदरवाइज अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑर्गेनिक में ये है कि 2-3% जो माइक्रोब्स हैं, अदर माइक्रोब्स या कोई भी सही से स्टरलाइज नहीं हो पाता है अगर, तो अलग से कुछ फंजाई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर माइक्रोबियल एक्टिविटीज इजीली पार्टिसिपेट करते हैं और कॉलोनीज डेवलप करते हैं, उसमें अलग मोर इन्फेस्टेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है न्यू ग्रोवर्स के लिए। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बताया जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जो कमर्शियल रन कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन जो बहुत ही लो क्वांटिटी में काम को कर रहे हैं, स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं, वो इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। ये बस एक मेथड है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका जो रॉ मटेरियल वो कितने अच्छे तरीके से आपने को इसको स्टरलाइज किया है। ठीक है, question is need to change the subtract after every cycle of crop? No, every cycle. It depends. क्रॉप साइकिल बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर सपोज सेकंड क्रॉप के बाद आप अगर उसको चेंज करते हो, अगर सेकंड क्रॉप के बाद चेंज करते हो अगर आप, तब तो सुटेबल है। अदरवाइज अगर आप पहले ही क्रॉप के पास चेंज कर लेते हो, वैसे तो कहते एक हर एक साइकिल के बाद चेंज करना बेटर माना जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मशरूम टाइम से नहीं ग्रोथ हो पाता है, तो अब उसको कई बार ग्रोवर नहीं करते हैं इससे चेंज। सो अदर इज ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में भी आप नॉर्मली ये एक मशीनरी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। उसमें आप ये है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही आप उस मशीनरी में किसी भी सबस्ट्रेट को फिल करते हैं, आप उसको 15 psi या फिर 121 डिग्री सेल्सियस में आप एक ऑटो कट यानी कि आप एक आइडल टेम्परेचर उसमें फिट करते हैं। उसके थ्रू कोई भी सबस्ट्रेट, कोई सी मीडिया, कोई भी ऐसा चीज़ है इसको आप स्टरलाइज करना चाहते हो, 1 से 1.5 घंटे में इसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, इसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। अब देखो केमिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत चीप है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रोवर इसको भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि लाइम को यूज़ करना, चूना यूज़ करना सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक तो इस हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, और सेटिस्फैक्शन इस बात की रहती है कि आपने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है। और रही बात बायोलॉजिकल एफिशिएंसी की, तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है, उसमें 80-90% तो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी रहती है उसमें। प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है, यील्ड क्रॉप बहुत अच्छी आती है, साथ में आपका अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है वो भी आपका बचता है। लाइम भी इसलिए आपको मिल जाता है, लाइम हाइड्रेटेड ही लेना है आपको। तो नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे प्रोसेस करने का एक जो मेन मोटो पर्पस है वो ये है कि आपको कल्टीवेशन के लिए रेडी रहना है। आपको कौन कौन से ऐसे कंडीशंस आएंगे कि आपको सबको कंप्लीट करना है। कल्टीवेशन एक बहुत ज़्यादा बोल सकते कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस ये है कि कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ कंडीशंस है जिसको आपको अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब जैसे कि सबस्ट्रेट सप्लीमेंट की बात की, ये एक अदर न्यूट्रिशन है, अगर आप नहीं पे देते हो ना सबस्ट्रेट पे, तब भी आपका मशरूम ग्रोथ होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर एक छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप चाहे हम चाय बनाते हैं, हम टी कॉफ़ी कुछ भी बनाते हैं, तो बेसिकली एक नॉर्मल किसी से पूछा जाए चाय कैसे बनती है, तो कोई भी कहेगा कि चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, है ना, तो वो भी चाय है, सही बात है।
लेकिन इसमें कोई फ्लेवर ऐड ऑन कर दे, कोई हम इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दे, कुछ एरोमेटिक चीज डाल दे, फॉर एग्जांपल जिंजर डाल दिया हमने काली मिर्च, इलायची कुछ डाल दिया, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, तो वो एक हर्बल टी के तौर पे हम उसे यूज कर सकते हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं कि चाय नहीं बनी, लेकिन उस टाइम पे उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो जहाँ एक बंदा पीता था वहां 10 लोग और आएंगे पीने के लिए। इसीलिए सेम एज कंडीशन सप्लीमेंट, तो ऐसे हम अगर सबस्ट्रेट पे सप्लीमेंट को एड ऑन करते हैं, हम अगर राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, चोकर, हम किसी दाल का पाउडर डालते हैं, हम माल्ट एक्सट्रैक्ट डालते हैं, हम ऐसे कुछ भी चीज़ें डालते हैं, तो एक तो वो उसकी ग्रोथ को एनहेंस करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, माइसीलियम की, फंगस की ग्रोथ को बढ़ाता है। अलॉन्ग विथ ये पेनिट्रेशन जल्दी होगा। अगर सपोज कोई क्रॉप 45 डेज की है, तो आप कई बार ऐसा देखने को मिला है कि 15 डेज से पहले ही माइसीलियम रन हो जाता है। वैसे देखा गया है कि 10 to 15 मोर देन 20 दिन से पहले मतलब से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है माइसीलियम रन होने में, लेकिन इतने कम डेज में भी 10 डेज में भी माइसीलियम रन हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपने ध्यान से दिया होता है, आपने सप्लीमेंट अच्छे से डाला होता है। अब देखो कई लोग क्या करते हैं कि सप्लीमेंट के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में डाल दो जल्दी होगा, वो भी नहीं, एक्यूरेट अमाउंट बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं बोलूँ कि एक तो किसी भी चीज़ में जो रेशियो रहता है वो आपको बहुत ही मीजर करके डालना है, वो भी है। कई लोग अपने एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडी करते हैं, उनको पता है कि इसका अमाउंट कितना रहेगा, तो उसमें ऐसा डालना है आपको कि जो माइसीलियम की ग्रोथ है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसा सप्लीमेंट डालते हैं कि वो माइसीलियम की ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है। माइसीलियम एक निश्चित अमाउंट में जब ग्रोथ हो रहा होता है, तो वो ग्रोथ के साथ साथ आपस में इसमें लम्प्स बनने लग जाते हैं, वो एक बिल्कुल ही एक आपस में ही कंपटीशन करने लग जाते हैं, वो इतना ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि वो फ्री नहीं हो पाते हैं, वो अपनी ब्रांचेस में लाइक उसमें हाईफी लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग लाइक स्ट्रक्चर अच्छे से हो नहीं पाता है। तो ऐसे में वो जो कनेक्टिविटी होती है माइसीलिया की, आप बोल सकते हो उस सबस्ट्रेटम पे, उस सबस्ट्रेट पे, वो प्रॉपर ना होने के वजह से भी एक बैरियर आता है। इसलिए आपको उतना ही यूज करना है जितना रिक्वायरमेंट हो। सर नेक्स्ट। So crop management बिफोर हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्रॉप मैनेजमेंट जो एक टर्म है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मशरूम के केस में जो मशरूम वर्ड यूज हो रहा है, ये इस वर्ड का डायरेक्टली मीनिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड CO2 से ही है। देखिए स्टार्टिंग के मैंने आपको बताया 45 से 60 दिन के जो साइकिल है, ठीक है, हर मशरूम का साइकिल अलग अलग होता है। मैंने ऑयस्टर की बात की तो ऑयस्टर हो गया, मिल्की हो गया, इसकी जो साइकिल है वो 45 to 60 डेज की है, ठीक है। बटन की थोड़ी ज़्यादा बढ़ा लीजिए आप, क्योंकि इसमें केजिंग वगैरह मिला के, कंपोस्टिंग मिला के आप वही 15-20 दिन और इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। और गैनोडर्मा की साइकिल ज़्यादा बड़ी होती है, 80 से 100 दिन की भी हो जाती है, मतलब इस तरीके से वो डिपेंड करता है स्पीशीज़ पे। तो टेम्परेचर, क्योंकि मशरूम तापमान की खेती है, अब जैसा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराओगे वैसे ही ग्रोथ होगा। अदरवाइज सही कराओगे ग्रोथ प्रोवाइड, तो सही टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे तो ग्रोथ भी बढ़िया होगी। टेम्परेचर एक फैक्टर तब बन सकता है जब अगर आपने फेवरल टाइम पे आप उसको फेवरल टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करा रहे हो। फॉर एग्जांपल सीजन के टाइम पे सीजन मशरूम तो आपने ग्रोथ कर दिया है, बट आपने कहीं ऐसी जगह रखा है जहां पर उसका वातावरण उसके लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है, या फिर आप उसे प्रॉपर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कैपेसिटी है उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कब होता है, जब वो इंक्यूबेशन टाइम में होता है। इंक्यूबेशन टाइम आप लोगों ने सुना होगा, इंक्यूबेशन टाइम होता है जब माइसीलियम फैलने का टाइम होता है, जब आपका जो मशरूम का बैग है, जो मशरूम का कंटेनर है, जो भी बैग जिसमें भी आपने उसको फिल किया है स्ट्रॉ को,
वो 15 to 20 डेज के लिए एक डार्क रूम में बंद होता है, जहां पर उसका एक टाइम होता है माइसीलियम रन होने का। वहां पे उससे कोई डिस्टर्ब नहीं करता उसकी ग्रोथ को। ह्यूमन एक्टिविटी वहां कम होती है एक ऐसे रूम में जहां पर माइसीलियम रन हो रहा होता है। उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक आप बोल सकते हो लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए एग्जॉस्ट लगा सकते हैं आप, फैन यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन यूज कर सकते हैं। बेसिकली 100 बात की एक बात, जिस भी रूम में आप उसको ग्रोथ चैम्बर है आपका ग्रोथ रूम में, वहां पर क्रॉस वेंटिलेशन, प्रॉपर विंडो, प्रॉपर डोर सिस्टम होना चाहिए। अगर नहीं है तो डक्ट सिस्टम बना सकते हैं। अब एग्जॉस्ट ऐसी जगह लगाइए, नीचे की तरफ लगाइए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस है, ठीक है, वो नीचे की बॉटम की तरफ रहती है। तो आप एक ऐसा मैनेजमेंट कीजिए कि वो आपकी मशरूम को ज्यादा डैमेज ना करे, क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से मशरूम की ग्रोथ भी उससे क्या करती है, इफेक्ट होती है। मशरूम का जो स्टेम है वो ब्रॉड हो जाता है, कैप छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि मशरूम में विकृति आ गई है, या फिर अब यूं बोले कि मशरूम में एक तरीके से पोलियो हो गया होगा, ऐसा लगता है। मशरूम की भी अपने डिजीज, वो लेकिन वो मशरूम का डिजीज नहीं होता है, उसके हार्मोन चेंजेस आप बोल सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। सो ये इस तरीके से ये सारे के सारे बोल सकते हो कि डायरेक्टली मशरूम को उसकी ग्रोथ से कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो नेक्स्ट, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ये चीज़ें एक्चुअल में इफेक्ट करती है मशरूम की ग्रोथ को। आप सही से यूज़ करो तो सही से ये उसे इंक्रीज भी कर सकती है, अदरवाइज इसे डिक्रीज भी कर सकती है। सो हमारा जो आज का पीपीटी सेशन है ये आज अभी कंप्लीट हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है आज मैंने स्टार्टिंग में जो आपको हाइलाइट्स दिखाए थे उसमें मैंने आपको 50%, मुझे ऐसा लगता है 50% मैंने आज आपको क्लियर किया है। अब देखिए कल्टीवेशन, अब इंडिविजुअल कल्टीवेशन के बारे में आप स्टूडेंट को कल के सेशन में बताया जाएगा, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ ऑयस्टर मशरूम, कल्टीवेशन ऑफ बटन मशरूम, ज्यादा फोकस किया जाएगा कल्टीवेशन ऑयस्टर मशरूम में। वो इसलिए क्योंकि अभी सीजन उसका है, ठीक है। बटन मशरूम के बारे में आपको बताया जाएगा, कुछ वीडियोस भी दिखाई जाएगी, आपको मिल्की के बारे में बताया जाएगा, आपको गैनोड्रामा लिसिडम मशरूम के बारे में बताया जाएगा क्योंकि उसका अभी सीजन चल रहा है, ठीक है। और अदर मशरूम के बारे में आपको बताया गया है, थोड़ा डीपली आपको बताया जाएगा ताकि आपको अच्छे से इसका नॉलेज हो जाए। तो ये सारे के सारे ये पीपीटी को आप देखिए, इसको थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद ही पढ़ के समझ में आएंगे। बाकी आप अपनी क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स हमें सेंड कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि वो जो पूछना चाह रहे हैं रियल उस क्वेश्चन क्या है, क्योंकि कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स ऐसे हैं जो मीनिंग उनको खुद भी पहले पता होनी चाहिए, खुद भी थोड़े एफर्ट्स करिए क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा हो गया है कि यहाँ पे लाइव इंट्रैक्शन हमारा हो रहा है, लेकिन फिजिकली अपीयरेंस अगर आपका होता तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा शायद फ्रूटफुल हो पाती। लेकिन ये बहुत बेटर है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई पूछना चाहता है, तो वो पहले खुद भी स्टडी करे, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। नहीं है, कुछ अननोन वर्ड उसको लग रहा है तो वह पूछे। अगर कोई ऐसा है कि वो खुद ही थोड़े एफर्ट्स करना चाह रहा है, थोड़ी स्टडी करे कि इसका ये हो सकता है, या फिर उसने 5th सेमेस्टर से ऊपर का स्टूडेंट है अगर वो, तो ऑब्वियसली उसे पता होगा। 5th सेमेस्टर में मशरूम कल्टीवेशन होगा ना आपका। तो अगर सपोज आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपकी क्वेरी बनती है। तो जैसे भी आपको सहूलियत लगे आप अपनी क्वेरीज में भेज सकते हैं।